जय श्री महाकाल सभी जय को। श्री महाकाल जय श्री सर। महाकाल जय सर। श्री महाकाल सर। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल जय श्री सर। महाकाल जी। जय जय श्री महाकाल सर। महाकाल अंकल जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर। ये जय श्री महाकाल ये सबसे श्री बढ़िया जय महाकाल। बात है। श्री जय श्री जय श्री महाकाल महाकाल सर। है ना? जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल सर। सभी जय को श्री महाकाल सर। सभी को जय श्री जय श्री महाकाल। चलो, बहुत अच्छी बात है। जय सब श्री महाकाल प्रभु जी। जय श्री महाकाल प्रभु जी। सभी को दिल से जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज मेरे को ऐसा एनर्जी जो दिख रही है ना, आज लगता है कि वाकई अक्षय अक्षय तृतीया की जो ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं ना, तो वो ब्लेसिंग आप तक जरूर पहुंचेगी। मैं हमेशा कहता हूँ, जब एक साथ नाम जपते हैं तो उसका फल बहुत अच्छा होता है। हर एक की झोली में उतने उतने नाम का फल जाता है। आज मुझे लगता है कि सब जने उस फल को प्राप्त करने के लिए हो, क्योंकि नहीं तो हर बार मुझे बोलना पड़ता है। लेकिन आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है, तो दिल से आप सबका धन्यवाद। चलो, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, पहले तो जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं उन सबका दिल से धन्यवाद, और पुराने परिवार वालों का तो दिल, वो परिवार ही हैं तो दिल से पहले से उनका धन्यवाद है ही। चलो चलते हैं आज की क्लास पे, जो कि है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, जब हम अक्षय तृतीया को मैं सिर्फ सोच भी लेता हूँ ना, या उसको मन में एक भावना भी, एक नाम खाली सुन लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें मेरे आंखों के सामने आ जाती है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे आंखों के सामने आ जाती है। इस दिन का इतना महत्व माना जाता है, न सिर्फ हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है, इस दिन का जो हमारे पौराणिक, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, वो भी लंबे समय से इस दिन का बहुत महत्व मानते हैं। अब इसका इतना महत्व क्यों है, अगर इसकी हम बखान करने जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण इसका बहुत ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो क्लास पे चलने से पहले, जैसे कि मैंने कहा कि आज जितने भी लोग जुड़े हो, 100% यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर सीख के जाओगे जिससे आपके जीवन में न सिर्फ खुद के लेकिन दूसरों के जीवन में भी ब्लेसिंग कर पाओगे। तो चलते हैं सबसे पहले क्लास पे। आज की क्लास जो है वो है अक्षय तृतीया। हमारे वैदिक परंपराओं के अनुसार अक्षय तृतीया का महत्व एक ऐसा दिन, जिस दिन बगैर किसी पंचांग को देखे, बगैर किसी डेट को देखे, बगैर किसी टाइम को देखे, आप इस दिन कोई भी नया कार्य स्टार्ट कर सकते हो। मतलब नया शॉप खोलना हो, नया कार्य करना हो, शादी करनी हो, कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि पहले तो पंडित जी के पास जाना पड़ेगा, तो इस दिन किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये अपने आप में इतना ब्लेसिंग डे है कि इसकी ब्लेसिंग बखान नहीं की जा सकती है। इतना बढ़िया इसका कॉन्सेप्ट है, ऐसे कि ये दिन की इतना महत्व है। ये साल इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो इस साल जो अक्षय तृतीया आ रही है वो फ्राइडे को आ रही है, तो वो और ब्लेसिंग देती है। कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग और बढ़ जाती है, क्योंकि हम मानते ही हैं फ्राइडे लक्ष्मी जी का ही दिन होता है, और अक्षय तृतीया के दिन हम विष्णु, लक्ष्मी और गणपति जी तीनों की सेवा करके अपने जीवन में वो ब्लेसिंग लाते हैं जो आने वाले लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। अक्षय तृतीया का मतलब क्या होता है? अक्षय, जिसमें मतलब किसी भी चीज का क्षय ना हो, मतलब ऐसी चीज जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस दिन आप जो भी करोगे उस चीज का कभी अंत ना होगा। तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग का दिन है। अगर आप सोचो कि इस दिन आप अगर कोई अच्छा कार्य कर लो तो उसकी ब्लेसिंग आपके साथ लंबे समय तक रहती है। अगर कुछ दान कर लो तो उसकी ब्लेसिंग लंबे समय तक रहती है। कहते हैं जिसके पितरों को मुक्ति नहीं मिली, जैसे कि कोविड सिचुएशन आई थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके शरीर शांत हो गए और मालूम भी नहीं पड़ा, तो उनके माता पिता की वो अच्छे से सेवा नहीं कर पाए, उनको अंतिम अग्नि नहीं दे पाए। तो जो भी ऐसे लोग हैं, अगर ये हमारे हमारे माध्यम से, डिवाइन ब्लेसिंग के माध्यम से आप तक बात पहुंच रही है, तो इस साल जरूर अक्षय तृतीया के दिन अपने पितरों के नाम से अगर किसी ब्राह्मण को कुछ दे सकते हो, अगर समर्था है तो वैसे तो ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और उसे वस्त्र देने चाहिए। अगर समर्था नहीं है तो अपने हाथ से ब्राह्मण के लिए चावल निकाल के अपने हाथों से दान करने। तो आप सब चाहें तो उस चीज को नोट कर सकते हो कि इस दिन अगर आप चावल का दान अपने पितरों के नाम से करो तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग है ही नहीं। माना जाता है, एक चीज मानी जाती है कि साल के 3.5 दिन ही होते हैं, 365 दिन में 3.5 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन वो ब्लेसिंग होती है आपके जीवन में जो आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, और उसकी आपके घर में धन धान्य वैभव की समृद्धि होती है, वृद्धि होती है। उसमें सबसे पहला दिन जो आता है वो आता है दशहरा।
उसमें जो दूसरा दिन काउंट होता है वो होता है गुड़ी पड़वा। पहला दिन आता है दशहरा, दूसरा दिन आता है गुड़ी पड़वा, और तीसरा आता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जैसे कि मैंने कहा। और जो आधा दिन हम मानते हैं वो दिवाली का मानते हैं, क्योंकि दीपावली जो मनाते हैं शाम के समय, रात्रि के समय उसकी जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, उसका बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। तो साल में 3.5 दिन का जो प्रभाव है, जिसकी बहुत बढ़िया ब्लेसिंग है, वो ही है अक्षय तृतीया। उसमें सबसे मेन, या ऐसे कहें कि एक उसका भाग है। अब आ जाते हैं ये कब मनाई जाती है। ये वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तिथि, तृतीय दिन पे, शुक्ल पक्ष के तृतीय तिथि पे मनाई जाती है। इसके लिए इसे अक्षय तिथि कहते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, इसे इसके लिए ही इसे अक्षय तृतीया के नाम से कहा जाता है। ये इस साल 10 मई को आ रही है, जो कि शुक्रवार का दिन है। इस दिन हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब किस चीज के लिए हमें किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले शादी के लिए सबसे बढ़िया दिन होता है ये। और मैं तो वैसे ही कहता हूँ, शादी तो अगर किसी की नहीं हो रही है, हम सब ओकलिस्ट हैं, और हमारे पास कोई व्यक्ति आ जाता है कि शादी होगी कि नहीं, तो करवा ही लेनी चाहिए। ठीक है। तो इस दिन तो आपको मुहूर्त निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब, अक्षय तृतीया के दिन शादी करवाई जा सकती है। सगाई के लिए दिन बहुत अच्छा होता है। आप नया घर लेना चाहते हो, उसके लिए दिन बहुत अच्छा होता है। कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो, मतलब प्लॉट परचेस करना चाहते हो, तो भी ये दिन बहुत बढ़िया है। गाड़ी लेनी हो तो गाड़ी ले सकते हैं। इस दिन सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है गोल्ड और सिल्वर खरीदने का। कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए भी सबसे बेस्ट डे माना जाता है। या ऐसे कहते हैं ना, ओपनिंग सेरेमनी रखनी है हमें, तो किसी भी चीज की ओपनिंग सेरेमनी आप इस दिन पे आराम से रख सकते हो। इसके लिए ना किसी मुहूर्त की आवश्यकता है, ना कोई समय की आवश्यकता है कि कितने बजे से कितने बजे तक रखे, कुछ इसका महत्व नहीं। पूरा दिन अक्षय तृतीया की ब्लेसिंग होती है। एक और चीज मानी जाती है, अगर कोई समर्थ नहीं है, काफी लोग ऐसे भी होंगे जो गोल्ड सिल्वर नहीं ले पाएंगे, अगर कोई समर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, वो चने की दाल अपने घर में जरूर लेके आए। ठीक है, चने की दाल भी आपको वही इम्पैक्ट देगी। सबसे विशेष प्रकार से इस दिन एक सेवा आपको करनी होती है। वैसे तो दान मैं आगे सिखाऊंगा किस किस चीज का करना चाहिए, लेकिन एक सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए? अपने हाथ से किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में एक झाड़ू, फूल झाड़ू होता है ना, अपने हाथ से किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में एक फूल झाड़ू अपने हाथ से डोनेट करके आए। चने की दाल माता, ठीक है, अपने हाथ से फूल झाड़ू किसी भी मंदिर में दान करके आए। ठीक है। जब जब वो मंदिर में झाड़ू लगेगा, वैसे वैसे आपके घर में कर्म बैलेंस होंगे, आपके घर में ब्लेसिंग आने लगेगी। और मैं एक रेमेडी बताता हूँ, मेरे पुराने स्टूडेंट्स को तो मालूम ही है, मैं हमेशा सिखाता हूँ ये रेमेडी, कि जब भी आपको ऐसा लगता है जीवन में कि मेरे घर में लक्ष्मी माँ की कमी है, या पैसे आते हैं तो रुकते नहीं है, या किसी भी प्रकार की ऐसी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे जितनी भी बहनें बैठी है वो तो खुशी हो जाएगी ये चीज सुन के। ठीक है, तो सुना दूं? सुना दूं क्या? चलो। तो जितनी भी यहाँ पे सिस्टर्स बैठे हैं, सब जने अपने पति को कल बोलना, एक मुझे चांदी की पायल लेके दो, घुंघरू वाली। मतलब कल मार्केट में से चांदी की पायल मिलनी नहीं चाहिए, हम सारी खरीद लेंगे। तो कम से कम एक एक पायल तो जरूर लेनी है। ठीक है। एक्स्ट्रा घुंघरू लगवा के, स्पेशल पॉइंट लिख लो, एक्स्ट्रा घुंघरू लगवा के। जब आप उसको पहन के चलो, हाँ भाई, हस्बैंड नहीं हो तो भाई को बोलो,
ठीक है, मैं वैसे तो ये भाई से ही रेमेडी करवाता हूँ। अगर मैरिड हो और अगर अपने मायके में अगर किसी को प्रॉब्लम है, अपने मायके में समस्या चलती है, तो इस स्टेज में हम अपने भाई के पैसों से लेते हैं और पहनते हैं। अदरवाइज हम अपने पति के पैसों से लेते हैं, ताकि जब उसकी कमाई से लिए गए पैसों से हम अगर पहनते हैं तो बरकत होती है हमारे ही घर में। अब जैसे कि इसका नाम है अक्षय, अक्षय तृतीया। अक्षय का मतलब क्या होता है? जिस भी किसी भी चीज का अंत ना हो, उसे कहते हैं अक्षय। तो इस दिन जो आप अच्छा काम करोगे उसकी ब्लेसिंग भी अच्छे बहुत लंबे समय तक मिलती है, और अगर आने जाने वाला काम भी करते हो, तो उसकी भी लंबे समय तक ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि ये जाने अनजाने गलती मत कर बैठना। तो कल हमें अच्छे कर्म ही करने हैं। हाँ, इस अगर मैं इसकी बात करूं अक्षय तृतीया की, तो इसका वैसे तो बहुत ज्यादा महत्व है इस बहुत सारी चीजों के लिए, जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। पायल की जगह ब्रेसलेट पहन लें, तो ब्रेसलेट हाथ में पहन के छन करोगे, पैर में पहनोगे, चलोगे, तो नीचे के घर के अंदर जो नेगेटिविटी होती है वो सारी नष्ट होती है। इसके लिए हम पैर में पायल पहनाते हैं, वो भी चांदी की। ठीक है, तो अगर है भी तो भी लेनी है भाई, एक लेके दे दो, और कुछ ना ले लो। अक्षय तृतीया के दिन एक पायल ही ले लो, आपका भी भला, सर बोलते हैं ना, तेरे बहाने सर्वदा भला, तो वही उसके बहाने हमारा भी भला हो जाएगा, अक्षय तृतीया के बहाने। और माना जाता है इस दिन जो आप लेते हो वो उसमें वृद्धि होती है चीज में। तो अगर गोल्ड लेते हो तो गोल्ड में वृद्धि होती है, सिल्वर लेते हो तो सिल्वर में वृद्धि होती है। ये अक्षय तृतीया ऐसे कहें कि अन्नपूर्णा माता का भी दिन माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि अन्नपूर्णा जी का समृद्धि अगर हम हमारे घर में चाहते हैं तो इस अक्षय तृतीया का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। इस दिन का इतना प्रभाव क्यों मानते हैं, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। इस दिन का इतना महत्व और इतना प्रभाव क्यों है? तो हमारे शास्त्रों के अनुसार इसी दिन सतयुग, त्रेता युग, इन दोनों का प्रारंभ हुआ था, और द्वापर रूप युग का अंत हुआ था। इसके लिए भी इस अक्षय तृतीया का बहुत महत्व माना जाता है। इसी दिन कहते हैं कि विष्णु जी के चरणों से होती हुई गंगा हमारे पृथ्वी लोक पे आई थी, और पृथ्वी लोक पे बहने लगी थी, और इसी यही दिन था जो कि था अक्षय तृतीया। माना जाता है इसी दिन ब्रह्मा जी ने जो सबसे पहली चीज रची थी, जैसे कि हम मानते हैं सृष्टि के रचयिता है ब्रह्मा जी, तो सबसे पहले उन्होंने जो चीज रची थी वो रची थी जौ। हम नवरात्रों में जौ पूजते हैं, जौ को ही बीजते हैं, क्योंकि वो शक्ति का स्वरूप होती है। तो इसी दिन ब्रह्मा जी ने जौ को अवतरित किया था, इसके लिए इसे अक्षय तृतीया भी माना जाता है। इसी दिन हम मानते हैं भगवान विष्णु जी के, जो कि है परशुराम जी, इनका जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन माना जाता है कि सुदामा जी श्री कृष्ण के पास गए, और श्री कृष्ण ने उनके हाथों से कच्चे चावल खा के न सिर्फ उनके जीवन में परिवर्तन लाए, लेकिन इस दिन अगर आप कच्चे चावल का दान अगर किसी को करते हो, किसी नीडी पीपल को कच्चे चावल का दान करते हो, तो आपके जीवन में भी भगवान श्री कृष्ण जी वही ब्लेसिंग देते हैं, आपके जीवन में भी आपको तरक्की दिलाते हैं, आपके जीवन में ब्लेसिंग होती है। तो इस दिन का महत्व इसलिए भी हम मानते हैं। उसके बाद माना जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दान किया था, जिससे कि वो अनखुट दान कर सके। यही अक्षय तृतीया का ही दिन माना जाता है। माना जाता है इसी दिन वेद व्यास जी ने गणेश जी से पूरी महाभारत लिखवाई थी। तो जो दिन स्टार्ट था वो दिन आज का ही था, जिस दिन गणेश जी ने लिखना स्टार्ट की थी महाभारत। इसी दिन माना जाता है कि कुबेर भगवान को शिव जी के आशीर्वाद से दिन ऐसे कहें कि धन के आधिपत्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और धन के देवता बनने का मौका शिव जी के आशीर्वाद से कुबेर जी को हुआ था। इसी दिन जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तैयारी की जाती है, और इस तैयारी में रथ जो बनाया जाता है इस दिन से स्टार्ट किया जाता है बनाना।
इसी दिन माना जाता है, पूरे साल में एक दिन ही है जो बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं, वो होता है अक्षय तृतीया का दिन। उसके बाद हम मानते हैं जैन धर्म के तीर्थंकर जो कि है ऋषभ महाराज, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी ने आज ही के दिन, मतलब अक्षय के दिन ही अपनी साधना स्टार्ट की थी, या तपस्या जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट की थी। उसके बाद कहा जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय नाम से प्रकट हुए थे, आज ही के दिन उनका जन्म भी हुआ था। माना जाता है इसी दिन गंगोत्री, यमुनोत्री, जमुनोत्री, ये तीर्थ स्थान जो चार धाम हम यात्रा कहते हैं, उनकी ब्लेसिंग स्टार्ट होती है इसी दिन से। लोग चार धाम की यात्रा को भी जाते हैं, उसकी ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं। माना जाता है, महाभारत में उल्लेख है कि इसी दिन, अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की सहायता की थी श्री कृष्ण ने साड़ी देके। वो इसी दिन की कथा में आता है। माना जाता है कि बहुत सारी ऐसी ब्लेसिंग है इस दिन की, तो बखान की नहीं जा सकती। सोचो, अगर एक सुदामा अपने श्री कृष्ण को चावल खिला के अपने जीवन में ब्लेसिंग ला सकता है, तो अगर वो ब्लेसिंग हमको अगर उपलब्ध हो रही है, वो दिन हमें मिल रहा है, तो उस दिन अगर थोड़ा सा कर्म करके हम जीवन में ब्लेसिंग ला लेके आ सकें, तो उससे बड़ी तो कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है। इस दिन सबसे बढ़िया चीज एक और जो मुझे अचानक से याद आ गई, जितने भी भाई हैं ये भी उनको ही खर्चा लागू है। ठीक है। तो एक ब्लेसिंग आपके जीवन में, आप समृद्धि चाहते हो तो अपने पति को बोलना मुझे कॉस्मेटिक्स लेके दो, मतलब श्रृंगार का सामान आप आप परचेस करवाओगे अपने पति से, उनकी कमाई से। अब जिसके पास पति नहीं है, वो अपने भाई की, अपने घर में जो कमाता है उसकी कमाई से ही लेगा, लेकिन इस दिन जरूर लेगा, कॉस्मेटिक्स जरूर लेना। न सिर्फ आप मन से सुंदर, तन से सुंदर, और जीवन में आपके सुंदरता लाता है, तो इससे बढ़िया क्या ब्लेसिंग हो सकती है। और फीमेल्स तो वैसे भी खुश होती है कॉस्मेटिक्स का नाम सुन के, और सोचो सारे जीवन भर उसकी भरपूर बहुता याद होगी, अबेंडेंस ही अबेंडेंस होगी, तो उससे बढ़िया ब्लेसिंग तो हो ही नहीं सकती। ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं मेरी बहन, जो आपको ज्यादा अच्छा लगता हो। वैसे तो आप सब ब्यूटीफुल हो, लेकिन अगर जो और सुंदर करने के लिए अपने लिए जो लेना चाहो आप ले सकते हो। ठीक है, ये मौका होता है, ठीक है, कुछ भी परचेस करने का। हाँ, भाई जो है, जो हमारे भाई अब बोलेंगे सर सारी सारी माताओं को ही ब्लेसिंग है, हमारी हमारी ब्लेसिंग, तो भाई आपको क्या करना है, आपको अपने लिए अच्छे कपड़े, मतलब नए कपड़े आप ले सकते हो। एक सिल्वर का कॉइन एटलीस्ट अपने लिए लेना, अपने पॉकेट में रखने के लिए, या अपने मनी बॉक्स में रखने के लिए, अपने गले में रखने के लिए। अगर नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, कई लोग बोलेंगे कि सर ये संभव नहीं है, हम बिजनेस में हैं, या हम जॉब पे हैं, या हम उस समय समय नहीं है। कोई बात नहीं है। ठीक है। घर से निकलते समय एक कॉइन लेना, जिसके ऊपर थोड़ा सा केसर का तिलक करके उसको अपने पॉकेट में कैरी करना, कि मेरे को ये आशीर्वाद माँ लक्ष्मी जी का, मेरे को एज अ लक्ष्मी ने आशीर्वाद के स्वरूप मुझे दिया है। तो खुद ही अपने एक कॉइन को एक केसर का तिलक लगा के भी अगर आप स्टोर करते हो, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग देते हैं। अब इस दिन की इतनी महिमा क्यों है, थोड़ा सा उसको समझने की आवश्यकता है। माना जाता है इसके पीछे एक बहुत पौराणिक कथा है, जिसमें माना जाता है एक धर्मदास नामक एक व्यक्ति था, जो बहुत ही धर्म कर्म में विश्वास करता था, लेकिन क्योंकि वो सीनियर सिटीजन था, सीनियर सिटीजन होने के कारण वो जितना कर से हो सकता था अपने घर वालों की तो जिम्मेदारी पूरी करता था। लेकिन अचानक चलते चलते उसने जब अक्षय तृतीया की कहानी सुनी या कथा सुनी, तो उस समय उसके मन में आया कि ये कार्य मैं भी करूंगा। तो उसने उस समय से दान धर्म अक्षय तृतीया के दिन करना, और गंगा माता का, जैसे कि मैंने बताया कि इसी दिन गंगा माता ने हम अवतरित हुई थी हमारे पृथ्वी लोक पे, तो गंगा माता में स्नान करके शुद्ध कपड़े वस्त्र धारण करके, और उन्होंने अपने जीवन में वो ब्लेसिंग लेना स्टार्ट की, और दान धर्म करते गए। अब उनके एजेड होने के बाद भी उनके घर वाले जो थे उन्हें अलाउड नहीं करते थे, तो उनको मना करते थे कि तुम्हारी उम्र नहीं है ये चीजें करने की, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते हैं। और अगले जन्म में जब उनको करते करते कर्म करते, अच्छे कर्म करते करते जब वो शरीर त्याग देते हैं, तो नेक्स्ट जन्म में उनको एक राजा के स्वरूप में, जो कि थे उषावती राजा,
उषावती राजा के नाम से उन्होंने धरती पे, पृथ्वी लोक पे फिर से जन्म लिया और फिर से लोगों की सेवा की। तो इस दिन पे दान धर्म करने से आपके जीवन में न सिर्फ ब्लेसिंग होती है, साथ ही साथ आपके जीवन में वो चीजें आती हैं जो आपने कभी सोची ना। ठीक है, मैंने कहा इस दिन का महत्व क्या होता है। अक्षय का मतलब क्या होता है, किसी जिस चीज का क्षय न हो। तो इस दिन जो आप चीज खरीदते हो वो भी आपको ब्लेसिंग देती है, आपके जीवन में कभी उस चीज की कमी नहीं होगी। इस दिन आप वो भी कर सकते हो, जो दान करते हो वो भी प्रफुल्लित होता है, तो उसका फल भी अनंत काल तक आपको मिलता है। अब इस पे आ जाते हैं कि हमें इस दिन करना क्या चाहिए, कौन से दान करने चाहिए। या सबसे पहले ये समझ लेते हैं उस दिन हमको करना क्या चाहिए, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सुबह उठ के नहा लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वैसे तो सभी नहाते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह उठ के गंगा जल से नहाना है। ठीक है, अब गंगा जल नहीं, वैसे तो तीर्थ स्थान पे जाके नहाया जाता है, लेकिन अगर आप तीर्थ स्थान पे नहीं जाके नहा पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे गंगा जल की एक बोतल ले आओ, अभी भी समय है तो लेके आ जाएंगे। और गंगा जल वैसे तो हम सबके घर में होता ही है, इनकेस नहीं भी है तो अरेंज कर लो। ठीक है, सुबह गंगा जल की कुछ बूंदे डाल के पानी में नहाएंगे। उसके बाद जब हम नहा लेते हैं, अपने घर के जो चौखट है, अपना जो दरवाजा है, उसको गंगा जल से धोना है। उसके ऊपर स्वास्तिक बनाओगे। ठीक है, अब किससे बनाएंगे, रोली से बना लो। इस दिन अपने गेट की भी सफाई करोगे, जो एंट्री, लक्ष्मी जी कहाँ से आती है, गेट से आती है। ठीक है, तो आपका गेट सबसे स्वच्छ होना चाहिए, चाहिए तो आज ही धो लो। ठीक है, थोड़ी मेहनत कर लो, आज ही धो लो, लेकिन सुबह गंगा जल का छींटा मार के एक स्वास्तिक उस पे बनाना। ये दो चीजें करेगा, एक तो आपके घर की नेगेटिविटी को खत्म करेगा, दूसरा आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं आएगी, और तीसरी आपके घर में गणेश जी का वास स्थिर रूप से हो जाता है। ठीक है, अगर किसी के घर के गेट के बाहर द्वार गणेश हैं, काफी लोग हैं जो अपने घर के गेट के पास द्वार गणपति बिठाते हैं। ठीक है, तो उस दिन उनको गंगा जल से अभिषेक जरूर करवाएं। और एक चीज, जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, या इस दिन जैसे कि मैंने बोला कि काफी लोग अन्नपूर्णा माता की भी सेवा करते हैं, तो वो सेवा करते समय हम क्या करते हैं, छोटी सी चौकी बिठाते हैं, या जैसे कि बोलते हैं ना, स्थान बनाते हैं गुरु का। तो गुरु का स्थान बनाएंगे, उस गुरु के स्थान पे दीपक लगाने से पहले, ये मैं पहले भी, मैं धनतेरस की क्लास में सिखा चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो दीपक जलाएंगे, ठीक है, एक प्लेट में दीपक जलाना, उसके अंदर ये वाला ट्रायंगल बनाना। अब इस ट्रायंगल की ये वाला जो मुख है आपकी तरफ आएगा, मतलब यहाँ पे आप बैठे हो तो ये मुख आपकी तरफ आना चाहिए और यहाँ पे दिया जलेगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, शक्ति का आह्वान कर रहे हो अपने जीवन में। ठीक है, ये प्लेट है, उसके अंदर ट्रायंगल बनाना है, इस ट्रायंगल का मुख जो आपकी तरफ हो उस पे दिया स्थापित करना है। ठीक है, उससे दो चीजें होंगी, आप शक्ति का आह्वान कर रहे हो, मतलब लक्ष्मी जी का आह्वान कर रहे हो कि मेरे जीवन में वो ब्लेसिंग दो, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या कर रहे हो, जब आप जोत जलाते हो उसकी पूरी शक्ति, उसका पूरा पावर जब आप सामने बैठते हो तो वो आपके अंदर आएगा, तो ब्लेसिंग होगी। हाँ, और क्या किया जाता है, जो लोग चौकी लगाते हैं, मतलब आसन लगाते हैं, तो आसन लगाने के बाद एक अक्षय पात्र बनाया जाएगा। ठीक है, वैसे तो कलश तो स्थापना करोगे ही करोगे, एक अक्षय पात्र बनाओगे। अब अक्षय पात्र कैसे बनाते हैं, किस किस को आता है, किसी को आता है अक्षय पात्र बनाने, नहीं आता है, चलो आज हम सीख लेंगे। तो जो जो यहाँ पे जुड़ा है आज कुछ ना कुछ सीख के जाएगा, सबसे पहले तो अक्षय पात्र तो सीख ही जाएगा। जी विजय जी, दे देंगे। ठीक है,
अब अक्षय पात्र बनाने से पहले आपको एक कलश स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना कैसे करते हैं हम? जब वो स्थान बनाते हैं जहाँ पे लक्ष्मी जी के स्वरूप को, विष्णु जी के स्वरूप को और गणपति जी के स्वरूप को बिठाते हैं। अब गणपति और लक्ष्मी जी की मूर्ति तो सबके घर में होती है, किसी किसी के घर में विष्णु जी की ना होगी, किसी के पास विष्णु लक्ष्मी की होगी तो गणेश जी की ना होगी। तो अगर कैसी ऐसी व्यवस्था है तो आपको क्या करना है, एक बीटल नट जिसे हम पान की सुपारी कहते हैं, ठीक है, उस स्वरूप को मोली बांध के, आवाज आ रही है सभी को? कुछ लोग लिख रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। उमा जी आवाज आ रही है? हम्म, चलो। जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर किसी के घर में लक्ष्मी जी या विष्णु जी या गणेश जी, हाँ सत्यनारायण स्वामी की फ्रेम है, हाँ बाबा वो भी चलेगा, वो भी विष्णु जी का ही अवतार है, वो विष्णु जी ही है, ठीक है। तो करना क्या है वो समझना है। सुनीता जी आपके पास ही आवाज नहीं आ रही, आप हैंड फ्री लगाओ, बाकी सबको सुनाई दे रहा है, ठीक है, हैंड फ्री लगा दो, सुनाई देती। ठीक है। हम कहाँ थे? हम स्थापना कर रहे थे। तो सबसे पहले तो एक कपड़ा बिछाते हैं, जैसे कि हम चौकी लगाते हैं तो हमेशा एक रेड कलर का या ब्राउन कलर का कपड़ा बिछाते ही हैं, वो बिछाते हैं। उसके ऊपर हम लक्ष्मी जी, विष्णु जी और गणेश जी तीनों को स्थापित करेंगे, ठीक है। उनको स्थापित करने के बाद आपको क्या करना होता है, गणेश जी को चढ़ाए जाते हैं दुर्वा, तो गणेश जी को चरणों में अर्पण करोगे दुर्वा, लक्ष्मी जी को करोगे कमल का फूल, और विष्णु जी करोगे येलो कलर के फूल, ठीक है। अब जो जो हमारे घर में कोई व्यवस्था, हम कहें कि अतिथि आता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसके मनपसंद की चीजें खिलाते हैं। तो भोग भी मनपसंद लगवाएंगे, अभी वो भी सिखाएंगे आपको कि किसको कौन कौन सा भोग लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा अर्पण करेंगे, लक्ष्मी जी को कमल का फूल और विष्णु जी को येलो कलर के फूल हम अर्पण करते हैं। हाँ, विष्णु जी को येलो कलर के वस्त्र बहुत पसंद होते हैं। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हो, अगर आप स्थापना कर रहे हो किसी देव की, तो उस समय येलो कलर के वस्त्र अवश्य अर्पण करें, नहीं तो फूल भी करते हैं तो वो भी ब्लेसिंग तो वही देते हैं, भगवान तो मन का भाव देखते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। उसके बाद क्या करना होता है, अक्षत से और हल्दी से एक स्वास्तिक बनाते हैं, अक्षत से और हल्दी से एक स्वास्तिक बनाते हैं। जैसे कि हम कलश स्थापना करते हैं, आम के पत्ते या पान के पत्ते लगाते हैं 5, एक श्रीफल मतलब नारियल, उस श्रीफल के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बना के उस कलश के अंदर क्या क्या डालेंगे, 5 कॉइन, अक्षत मतलब चावल माता, ठीक है, वो समधियों वाले चावल, टूटे हुए ना हो, जो पूरे दाने वाले, ठीक है। समधी वाले चावल होते हैं ना, बिरयानी खिलाते हो ना, भाई जीजा जी आए हैं घर में आज तो दीदी वही बनेगी, बिरयानी बनेगी, वैसी वाली काम, समधी आते हैं, वैसे वाली बात, ठीक है। तो अक्षत चाहिए होंगे तो टूटे हुए ना हो, ये ध्यान रखना। हाँ, हम थे कलश पे। कलश जब बनाते हैं 5 कॉइन उसके अंदर आप डालोगे, 5 कॉइन डालोगे, थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी, पाउडर फॉर्म में डालनी है, और थोड़ी सी चने की दाल। पानी नहीं डालेंगे कलश के अंदर, ठीक है। पानी नहीं डालेंगे, पहले एक चीज और डालेंगे, बाद में पानी डालेंगे, थोड़ा सा केसर। अब डालेंगे पानी, ठीक है। अब हम डालेंगे पानी। अब इस कलश की स्थापना कर देंगे, और साल में हम बहुत, वैसे तो हम सभी लक्ष्मी माता को बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे कौन कौन है जो लक्ष्मी माता को प्यार करता है? अब कौन कौन है जो लक्ष्मी जी की आरती रोज करता है? अब हाथ नीचे होने लग जाएंगे, ठीक है।
तो अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी की आरती जैसे कि हम दिवाली के दिन अपने परिवार के साथ करते हैं, तो उस दिन नए वस्त्र पहने, संध्या काल के समय अपने घर के बाहर दिए जलाएं और दिवाली की तरह इस त्योहार को मनाएं। ठीक है, हो सके तो अपने परिवार वालों के साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की सेवा करें। ठीक है, और आरती जरूर करें। लक्ष्मी जी भी बोलेगी सिर्फ दिवाली के दिन याद करते हो और चाहते हैं पूरा साल हो, तुम तो अजीब हो। ठीक है, तो एक दिन और ये करके देखें। एक और सबसे बढ़िया चीज, जैसे कि दिवाली के दिन हर कोई व्यक्ति अपने गोल्ड की सेवा करता है, मतलब गोल्ड को पंचामृत से अभिषेक करके उसकी पूजा की जाती है। तो इस दिन भी आप चाहो तो आपके शायद तन पे जो गोल्ड पहना हुआ है या जो आपकी तिजोरी में जो गोल्ड पड़ा है उसकी सेवा करके फिर उसे पंचामृत से और दूध से और पानी से अभिषेक करके फिर आप पहन सकते हो पूजा होने के बाद, तो ये भी ब्लेसिंग देगा। ठीक है, अब ये तो हमने सीखा कलश स्थापना, लेकिन अभी हमें अक्षय पात्र तो सीखना बाकी है भाई। अक्षय पात्र भी तो बनाएंगे हम हमारे घर में, क्योंकि जिसके लिए आज हम यहाँ पे जुड़े हैं वही तो सीखने जुड़े हैं। इंपॉर्टेंट चीज तो वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं। अक्षय पात्र पहले सीख लें कि बाद में सीखें? बाद में, ठीक है, आराम से सीखते हैं। अभी सीखें? कौन कौन बोलता है अभी सीखें? हाथ ऊपर करो। चलो यार, बोल ही तो। ठीक है, हाथ ऊपर तो दिखते ही नहीं है मुझे। चलो बोलो, अभी सीखें कि बाद में सीखें? अभी सर अभी 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 सीखेंगे ना। अभी यस सर, सीखेंगे अभी सर, अभी। तो अभी सीखेंगे सर। अब सब बोल रहे हैं, तो पहले पहले अक्षय पात्र सीख लेते हैं। ठीक है, अक्षय पात्र के लिए आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो एक अक्षय का पात्र, जैसे कि एक कलश चाहिए, छोटा सा भी होगा तो चलेगा, जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा कलश लेना है। जितनी छोटे से छोटी अगर आपको कलश की, ऐसे कहेंगे जिसे हम लोटी कहते हैं, छोटा सा कलश मिल जाता है, कलश अवस्था में ही चाहिए, लेकिन वो, ये चीज याद रखें, आपको कलश अवस्था में ही चाहिए होगा। आपको वो चाहिए होगा, कलश फॉर्म में ही चाहिए होगा। ठीक है, अब किसी भी मेटल का हो सकता है वो, लेकिन मेटल का होगा, मिट्टी का ना होगा, खाली इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मेटल फॉर्म में हो, क्योंकि मिट्टी का इस दिन दान किया जाता है। इस दिन आप डोनेट करते हो मिट्टी का, वो मैं आगे सिखाऊंगा क्या क्या डोनेट करना है। इस दिन अपने घर के अंदर एक छोटा सा कलश पात्र होना चाहिए। अगर आपके पास प्रीवियस है, जरूरी नहीं है नया लाने का, अगर कैपेबल हो तो नया ला सकते हो तो ले आना। अगर प्रीवियस है उसको भी आप गंगा जल से शुद्ध करके अच्छे से वॉश करके फिर आप यूज कर सकते हो, परेशान नहीं होना है। ठीक है, लेकिन आपकी इसके बाद फिर ये कहीं पे और कहीं यूज नहीं होगा, अक्षय पात्र के स्वरूप में ही यूज होगा। तो अगर आप नया लेके आना चाहते हो तो ले आओ। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? छोटा सा भी कलश पात्र होगा चलेगा, उसको आप भरते हो, 60% भरते हो चावल से। 60% भरते हो उसको चावल से, और एक हल्दी की गांठ चली जाए, एक हल्दी की गांठ चाहिए होती है जो उसके अंदर डाल दी जाती है। ठीक है, 60% चावल से भर दिया, एक हल्दी की गांठ डाल दी। ठीक है, उसको लाल कलर के कपड़े से ढक के, मतलब लाल कलर का कॉटन का कपड़ा लगेगा, और उसको नॉट भी किससे लगाओगे? उसी लाल कलर के कपड़े से नॉट लगाओगे, मतलब लाल कलर कपड़े की एक, बोलते हैं ना, छोटी सी एक, उसको थोड़ा सा फाड़ के उसकी एक रस्सी बना दो, उसी का कलश को नॉट लगा दो। अब मैंने आप सबसे स्वास्तिक बनवाया था, ठीक है, उस स्वास्तिक के ऊपर स्थापित करोगे इसे, जो चावल का और हल्दी का स्वास्तिक बनवाया था ना, उसके ऊपर इस कलश को स्थापित करोगे। और जब आप सेवा करोगे, मतलब जब आप पूजा करोगे, ठीक है, आप चाहो तो उसके अंदर भी 1 रुपए का एक कॉइन डाल सकते हो। ठीक है, आप एड ऑन करना चाहते हो तो उसका अक्षय पात्र में एक 1 रुपए का कॉइन डाल सकते हो। कोई समर्थ है तो गोल्ड कॉइन डाल सकता है, कोई चांदी का चाहे तो चांदी का डाल सकता है, जैसी उसकी स्वेच्छा हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, भगवान भाव देखते हैं, ऐसा ना हो कि सर ने बोला है तो अभी लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। ठीक है, डर के सेवा नहीं की जाती है, दिल से सेवा की जाती है। ठीक है, अक्षय पात्र की बात कर रहे थे, उस अक्षय पात्र को आप स्थापित करते हो गणपति जी के जो स्वास्तिक बनाया चावल और हल्दी का, उसके ऊपर स्थापित करते हो। शाम के समय, जैसे कि मैंने बोला, परिवार की सेवा करोगे, एक रात उसे वहीं पे रहने दोगे। दूसरे दिन उस छोटे से कलश को अपने तिजोरी में आप स्टोर करके रखते हो,
और नियमित रूप से हर एकादशी में से, हर एकादशी पे, ठीक है, नियमित रूप से हर एकादशी पे उस कलश में से थोड़े चावल निकालते हो। ठीक है, वो क्या करते हो, वो अपने खाने के चावल हैं जिसमें आप खाते हो, उस चावल के बॉक्स में डालते हो, और नए चावल उस कलश में फिर से भर देते हो। वो कलश कभी खाली नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। जो अक्षय पात्र है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। जितने उसमें से निकालते हो उतने उसमें दूसरे डाल दो, लेकिन वो जो उसके अंदर वाले चावल है वो आप नियमित रूप से खाना स्टार्ट करो। तो जो लोग कहते हैं ना कि मैं सही से सोच नहीं पाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं आते हैं, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप उस अक्षय पात्र की उस भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से किए गए भोग को अर्पण कर रहे हो, मतलब भोग को ग्रहण कर रहे हो। उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी, जो कि लक्ष्मी और विष्णु जी के आशीर्वाद से है। ठीक है, चलें आगे। यहां तक सबने लिख लिया? चलो, अब यहाँ ये जान लेते हैं कि इस दिन हमें डोनेट क्या करना चाहिए। देखो, जो जो अक्षय पात्र अभी तक सीखा है, जो जो यहाँ पे बैठा है, ठीक है, जाना नहीं। एक चीज और सिखाऊंगा, लेकिन तभी सिखाऊंगा जब तक लास्ट तक बैठोगे, तो लास्ट में वो चीज मिलेगी। ठीक है, जूम फुल है, लोग मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, लेकिन आप ही ऐसा कहोगे भाग्यशाली हो जो अभी तक यहाँ पे उपस्थित हो। ठीक है, तो जाओगे तो अपने भाग्य से कुछ ना कुछ खो ना जाओ, तो खोना नहीं। ठीक है। देखो, इस दिन क्या क्या दान किया जाता है, हम क्या क्या ध्यान दान कर सकते हैं, और सबसे बड़ा दान का महत्व क्या है। स्क्रीन दिख रही है सबको? पारुल, स्क्रीन दिख रही है? मुझे भी नहीं दिख रही, एक सर, सेकंड, नो सर, नहीं दिख रही। भी चेक करता हूँ। अब दिख रही है ना? अब दिख रही है? यस सर। हाँ हाँ, यस सर। चलो, तो चलते हैं, हमको इस दिन क्या क्या दान करना चाहिए। सबसे पहले तो दान करना चाहिए कॉस्मेटिक्स का। तो हम कॉस्मेटिक्स क्या करेंगे, अपने पति से अपने को ही दान करवा देंगे। ठीक है, कॉस्मेटिक्स परचेज करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन ये चीजें आप परचेज भी करते हो, डोनेट भी करते हो, दोनों चीजों का प्रभाव होता है। तो सबसे पहले तो पुराने समय में होता था गौ दान। ठीक है, गाय या गाय के बछड़े को इस दिन दान किया जाता था। तो क्योंकि इस समय में ये संभव नहीं है, तो इस दिन आप गाय की सेवा जरूर कर सकते हो। एटलीस्ट गाय को अपने हाथ से अपने वजन के बराबर अगर समर्थ हो तो उतना चारा खिला दो। अगर वजन के बराबर नहीं खिला सकते हो तो जितनी समर्थता है उसके अकॉर्डिंग गाय की सेवा जरूर करना। ठीक है। उसके बाद भूमि दान की जाती थी। उस पुराने समय में लोग ब्राह्मण देवता को अपने पितृ शांति के लिए भूमि भी दान करते थे। तो हम भूमि दान तो नहीं कर सकते, तो भूमि से रिलेटेड चीजें तो जरूर दान कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या दान करेंगे, गेहूं, जौ, चावल, ये चीजें दान करेंगे। ठीक है, इसमें जैसे कि आगे आप देखोगे जौ भी है जो दान करने के लिए मैं कह रहा हूँ। उसके बाद तिल दान करते हैं। अब तिल कौन से वाले दान करेंगे, सफेद वाले तिल दान करेंगे। ठीक है, तिल जो दान होंगे सफेद वाले होंगे। ठीक है, साथ ही साथ इस दिन कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। इस दिन कन्यादान से बड़ा कोई दान ही नहीं है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस दिन आप कपड़े दान कर सकते हो, लेकिन कपड़े जो पुराने भी अगर आप दान कर रहे हो, देखो, हर कोई तो नए कपड़े लेके दान नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई पुराने कपड़े आपके पास हैं, जो कोई नीडी पीपुल है, आप उसको दान कर सकते हो, लेकिन उसे क्या करना होगा, सॉल्ट वाटर से धो के दान करना होगा। क्योंकि आपका ऑरा उसमें पहले से होता है। तो सॉल्ट वाटर से धो के सुखा लो, कल शाम को दान कर देना, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई भी दान करने का कोई समय नहीं होता। ठीक है, अन्न का दान मैं आपको बता ही चुका हूँ। गुड़ का दान किया जाता है। तो जब आप गाय को रोटी खिलाने जाए तो गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ठीक है, बहुत प्रिय होती है। नहीं तो गुड़ का पानी बना के जाएं, गाय को पिलाएं, वो भी, वो अत्यंत खुशी से पीती है। इस दिन आप चांदी और सोना परचेस कर सकते हो। अगर कोई ऐसा दोस्त है जिसके बिजनेस में डाउनफॉल आ गया है, ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आपका रिश्तेदार है, आपका भाई है,
जिसके जीवन में डाउनफॉल आ गया है, उसके खाने के भी उसके प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उसके पास इतने भी पैसे नहीं कि वो खाना भी खा सके, या ऐसी भी कोई अवस्था है कि बहुत ज्यादा परेशानी में आ रखा है, तो आज के दिन अपने हाथ से एक चांदी का कॉइन 200-300-500 रुपए का आएगा, लेके उसको दान कर दो। ठीक है, उसका वक्त बदलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके जीवन में वो ब्लेसिंग होगी, आपको उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे ना हो कि लोग सोचे कि मैं दूंगी तो फिर ऐसा ना हो मेरी समृद्धि उसके पास चली जाए, तो ऐसा कुछ नहीं। तो इस दिन आप उसको वो डोनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, चीनी दान कर सकते हो, चावल दान कर सकते हो, नमक दान कर सकते हो, शहद का दान करते हैं, हनी का दान करते हैं, मटकी का दान करते हैं। ठीक है, मटकी का दान करते हैं, जो भी इस सीजन में, ठीक है, जो किसी को फल मिल सके, जैसे कि सीजन से रिलेटेड फल, ठीक है, वो दान कर सकते हो। पक्षियों के लिए पानी की कुल्हड़ कहीं ना कहीं आप स्थापित करवाओ, ताकि पानी उसमें पक्षी पी सके। पक्षियों को अन्न, ऐसे क्या सतनाजा दान करते हैं, वो कर सकते हो। खरबूजा दान कर सकते हो, किसी कन्या को खरबूजा दान कर दो। ठीक है, या किसी ब्राह्मण को खरबूजा दान कर दो, वो भी ब्लेसिंग देगा। हाँ, इस दिन आप चप्पल दान कर सकते हो। सबसे मेन चीज जो इस दिन बांटी जाती है, वो क्या बांटा जाता था मालूम है? पुराने समय में जो दान किया जाता था, वो दान किया जाता था हाथ से बना हुआ पंखा। अब तो सबके घर में एसियां हैं। ठीक है, शादी में देखता हूँ मैं ये पंखा, बस वो भी वो लाल कलर के कपड़े में रैप किया हुआ। बेचारे ऐसा वाला अवस्था में तो आजकल दिखने नहीं मिलता, जैसे कि स्क्रीन पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है जो कैपेबल है, तो अगर किसी अनाथ आश्रम में या किसी बुढ़ा आश्रम में पंखे का दान कर सकता है, रियल वाला, हाथ वाला नहीं, रियल वाला पंखा दान कर सकता है, तो वहां जाके दिया है, वो भी ब्लेसिंग देगा। छाते का दान हम इस दिन करते हैं। घी का दान किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट दान है, घी का दान किया जाता है। जब आप लक्ष्मी जी की सेवा करते हो, तो उन्हें घी का और कपूर का ही दिया लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें आप अपने हाथों से जब दान करते हो, तो इसकी ब्लेसिंग जरूर आपके जीवन में आएगी ही आएगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको धर्मदास जी की कथा सुनाई थी, कि धर्मदास जी थे जो अपने धर्म करते रहे, कर्म करते रहे, अक्षय तृतीया के दिन गंगा जल से नहा के लक्ष्मी जी की सेवा करते हुए गरीबों को दान करते गए, घी वगैरह आदि। तो इधर जितने भी लोग बैठे हैं, मैं महाकाल से दुआ करूंगा कि जैसे उनके जीवन में उनको अगले जन्म में राजा का योग मिला, उनके जीवन में वो सारी समृद्धियां, वो सारी परिवार, वो सारी खुशियां उनको अगले जन्म में भी मिली। तो मैं यहाँ पे आशा करूंगा, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके घर में, वो परिवार में वो सुख शांति समृद्धि और वो ब्लेसिंग बनी रहे। और महाकाल करे कि इस अक्षय तृतीया पे आप जो भी जीवन में परचेस करें, जो भी डोनेट करें, उसका फल आपको आने वाले युगों युगों तक उसका फल आपको भोगने की अवस्था प्रदान करे महाकाल। तो मैं दिल से आप सबको दुआ करता हूँ, महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके जीवन में वो खुशियां रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ी सी चीज, एक अचानक से देखो कई बार हम भावुक हो जाते हैं, तो पहले फिर चीजें भूल जाते हैं, तो पहले एक और चीज जो मैं आपको स्पेशल बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो लोग हैं, जो जिनके घर में माँ अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा है या तस्वीर है, ठीक है, तो कल उसे पंचामृत से अभिषेक अवश्य कराएं, चावल जरूर अर्पण करें, पीला पुष्प जरूर अर्पण करें, ये भूलना नहीं। ठीक है, अगर किसी के पास नहीं है, उसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने जो ग्रोसरी बॉक्स है, आपके घर में जो ग्रोसरी बॉक्स है, जिसमें आप पूरे महीने की ग्रोसरी रखते हो, व्हाइट कलर के पेपर पे लिखो, व्हाइट कलर के पेपर पे ग्रीन कलर के इंक से आप लिखोगे अक्षय पात्र। ठीक है, व्हाइट कलर के प्लेन पेपर पे ग्रीन कलर की पेन से अक्षय पात्र लिखना है। उसे आप अपने घर के ग्रोसरी बॉक्स पे
ठीक है, अपने घर के ग्रोसरी बॉक्स, मतलब जिसमें आप सब किराने का पूरे महीने का सामान लाते हो, जिस डब्बे में भर के रखते हो, उसके बाद उस अक्षय पात्र के पेपर को हाथ में लेना है, उसको अफर्मेशन देना है, मतलब उसको 108 टाइम बोल के अक्षय पात्र अक्षय पात्र अक्षय पात्र स्विच वर्ड को चैंट करके फूक मार के उस पेपर को स्टिकर से अपने उस बॉक्स पे लगा देना। कभी भी आपके जीवन में कभी भी खाने से रिलेटेड समस्या कभी नहीं होगी आपका जीवन में, भोजन से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या कभी नहीं होगी आपके जीवन में, अक्षय पात्र की तरह कार्य करेगा वो, सिर्फ एक छोटा सा पेपर जो आपने अपनी एनर्जी से चार्ज किया। तो ये सबसे सही दिन होता है अक्षय पात्र को सिद्ध करने का, उसकी ब्लेसिंग को लेने का। अब क्योंकि हम सब ऑकलिस्ट हैं, ठीक है, तभी यहाँ पे बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो सीखना चाहेंगे ही। तो कौन से ग्रह वाले को कौन सी चीज का दान करना चाहिए? वैसे तो ये सारे दान सबको कर, कोई भी आप दान इसमें से कर सकते हो, लेकिन पैसिफिक अगर आपको अपनी राशि मालूम है तो अगर उससे रिलेटेड दान करना चाहते हो तो कौन सा करोगे? अगर मेष राशि वाला कोई होगा तो वो करेगा मसूर की दाल। वृषभ राशि का होगा तो डोनेट करेगा चावल। मिथुन राशि का होगा तो ग्रीन कलर के मूंग। कर्क राशि का होगा तो चावल और दूध, मिल्क एंड राइस। सिंह राशि का होगा तो लाल कलर के फूल, लाल कलर के फ्रूट। अब लाल कलर के फ्रूट कौन से आते हैं? वही। ठीक है, वैशाली जी को सब मालूम है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो लाल कलर के फ्रूट। कन्या राशि को रिप्रेजेंट करने वाला होगा तो मूंग की दाल। तुला राशि का होगा तो शक्कर। वृषभ राशि का, वृश्चिक राशि का होगा तो गुड़। धनु राशि का होगा तो केले। मकर राशि का होगा तो दही। कुंभ राशि का होगा तो ब्लैक कलर के तिल। और मीन राशि का होगा तो हल्दी या चने की दाल। अब ये सारी चीजें क्या करोगे? ये अपने लिए परचेस करके आना, ठीक है, अपने घर के लिए आप उस दिन परचेस करके आना जरूर। ठीक है, और खुद इसका सेवन करना, ये आपको फायदा देगी। ठीक है, अगर आप दान करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने स्पिरिचुअल गुरुओं से यही चीज सीखी है, जो जीवन में बांटोगे वो 10 गुना होके मिलता है। तो दान करने की तो चीजें मैं बता ही चुका हूँ, ये हमको फायदा देती हैं ये चीजें, अगर राशि के अकॉर्डिंग आप अपने घर में परचेस करके ले आओ उस दिन, तो आपके जीवन में समृद्धि होती है। ठीक है, लेकिन आप इसमें से भी कुछ दान करना चाहते हो तो साथ ही साथ कर सकते हो। ठीक है, अरे माता रुक जाओ, क्वेश्चन आंसर लेते हैं, कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ। ठीक है, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है, नहीं तो फिर रह जाएगी, फिर नहीं तो आधे में कम करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ पूरी ब्लेसिंग लेके जाओ, कुछ भी ना छूटे। ठीक है, बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। ठीक है, चलो, जैसे कि मैंने कहा था इस दिन अक्षय पात्र के दिन, ओ, अक्षय तृतीया के दिन और क्या क्या चीजें हैं? हाँ, भोग कौन सा लगेगा, भोग बताना भूल गया था। भगवान जो लक्ष्मी जी को है, मखाने की खीर का भोग लगता है। लक्ष्मी जी को जो है मखाने की खीर का भोग लगाओगे। गणेश जी को चावल की खीर का भोग, जो हम विशेष प्रकार से बुधवार वाली रेमेडी में बनवाते हैं ना,
कौन कौन नया है जिसे नहीं मालूम है? ठीक है, चलो। मैं एक बुधवार की रेमेडी करवाता हूँ, गणपति जी की सेवा करवाता हूँ। किसी भी प्रकार की किसी भी विश को फुलफिलमेंट करने के लिए, मतलब 110% गारंटी के साथ आपका काम होता है। उसके लिए मैं एक उपाय करवाता हूँ। कैसे करवाता हूँ? एक पान का पत्ता, एक बीटल नट, मतलब एक सॉलिड सुपारी, एक पान का पत्ता, एक हरी इलायची, दुर्वा। चार तो ये चीजें होती हैं। पांचवी चीज, आप घर से खीर का भोग प्रसाद बना के लेके जाते हो। ठीक है, ये 7 बुधवार के लिए गणपति की रेमेडी होती है। किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का समाधान होता है। ठीक है, 7 बुधवार वैसे तो ये रेमेडी की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको एक कटोरी चाहिए होती है जिसमें साबुत चावल हो, समदियों वाले, मतलब पूरे वाले, टूटे हुए चावल ना हो। और एक कटोरी खाली चाहिए होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, भरी हुई कटोरी में से एक दाना उठाते हैं, ओम गण गणपतये नमः, उसको रखते हैं खाली वाली में, फिर ओम गण गणपतये नमः, फिर रखते हैं खाली वाली में, फिर बोलते हैं ओम गण गणपतये नमः। फिर जब ये चावल इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, जितना आपका भाव है, जितना आप नाम जप सकते हो, फिर वो जो ट्रांसफर इससे इधर हो गया ना, तो इस वाली कटोरी में जो नाम जपे हुए चावल है उसकी खीर का भोग प्रसाद बनाया जाता है। और गणपति जी के मंदिर में वो अर्पित किया जाता है, गणपति जी को भोग लगाया जाता है। लेकिन वो खीर हम नहीं खाते हैं, वो वहीं पे बांटनी होती है। हम गणपति मंदिर में वो भोग लगाते हैं, वहां से आते समय एक फूल ले आते हैं और वो अपने घर के मंदिर में स्टोर रख देते हैं। 7 बुधवार ये रेमेडी की जाती है। किसी का 2 में काम होता है, किसी का 1 में, किसी का 5 में। ज्यादा नेगेटिविटी हुई तो 7 में, लेकिन 100% 7 में काम हो जाता है। 8वां हम फिर से बुधवार करते हैं थैंक यू बोलने के लिए। हमारा काम होता ही होता है। ठीक है, करना लेकिन ये 7 बुधवार होता है। ठीक है, तो जब गणपति जी को घर में विराजित कर रहे हो तो गणपति जी को घर में भी वो खीर भोग का प्रसाद वैसा ही लगाओ। ओम गण गणपतये नमः चैंट करके उस चावल की खीर का भोग लगाओ, तो भगवान घर पे जरूर आएंगे खाने। ठीक है, क्योंकि भाव भी है ना उसमें आपके। धनु राशि को केले। अरे माता, अभी तो घर में कर रहे हो ना, एक दिन की पूजा कर रहे हो तो घर में, बाकी वो जो गणपति जी को भोग लगाया जाता है वो मंदिर में। 7 बुधवार वाली रेमेडी मंदिर में की जाती है, लेकिन एक दिन की सेवा में जो भोग लगा रहे हो मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, और विष्णु जी को क्या भोग लगाओगे? येलो कलर की मिठाई। ठीक है, केसर वाले पेड़े। मुझे भी बहुत पसंद है। ठीक है, विष्णु जी की तरह। तो अगर किसी की स्वेच्छा हो तो हमें भी भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सारे भोग हम हमारे तीनों देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। हाँ, ये दिन होता है पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का। जी भेज देते हैं। ये दिन होता है पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का। महामृत्युंजय मंत्र का चैंट आप इस दिन कर सकते हो। ये दिन बहुत अति प्रिय है किसको? हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम हमारे, उनको भी बहुत दिन ये प्रिय होता है। तो खाटू श्याम जी की सेवा इस दिन आप कर सकते हो। खाटू श्याम जी के आगे सरेंडर हो सकते हो इस दिन, क्योंकि यही दिन था जिस दिन खाट बाबा श्याम जी को आशीर्वाद मिला था कि तू हारे का सहारा इस कलयुग में बनेगा। क्योंकि इसी दिन महाभारत का अंत हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन। और इसी दिन उनको आशीर्वाद के स्वरूप में श्री कृष्ण जी ने कहा था कि तू मेरे ही नाम से जाना जाएगा, श्याम के नाम से, और कलयुग में लोगों का हारे का सहारा बनेगा। ठीक है, तो ये बाबा खाटू श्याम जी के लिए भी बहुत बढ़िया दिन है। जो उनके भक्त हैं उनके लिए विशेष दिन है। ठीक है, भगवान परशुराम जी के भी शिष्यों के लिए विशेष दिन है। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस डेट है। ठीक है, एक और बढ़िया से बढ़िया चीज, चलो, क्योंकि थोड़े से उपाय होने तो बनते हैं। लोग तो उपाय के लिए सोच रहे हैं, सर अभी तक उपाय दे ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या क्या बताते जा रहे हो, पूजा ही करवाते जाओगे क्या? चलो, तो थोड़ा से उपाय ऐसे कहें कि जिसकी भी गोद भराई नहीं हुई है, मतलब जिसको भी संतान सुख नहीं है, वो इस दिन क्या करे?
9 साल से छोटी कन्या, 9 साल से छोटी कन्या के हाथ से अपनी झोली में एक नारियल डलवाएंगे, पति पत्नी दोनों। ठीक है। अब खाली नारियल नहीं डलवाओगे, उस बेचारी के पहले पैर धोगे, उसको भोजन करवाओगे, उसकी सेवा करोगे, उसका सर ढकोगे, उसको टीका लगाओगे, उसके बाद उसके हाथ से नारियल डलवाना। ऐसा नहीं सर ने तो फिर बोला था खाली नारियल डलवा देना, तो ऐसा ना होगा। कन्या को घर में बुलाओगे, उसको भोजन करवाओगे, उसको टीका लगाओगे। जैसे नवरात्रि में 9 कन्या बुलाते हैं, एक कन्या भी बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। 9 साल से छोटी बच्ची हो, उसके हाथ से झोली के अंदर आप डलवाओ। अवश्य माँ कल कृपा करेंगे। आने वाली अक्षय तृतीया पे आपके पास एक अक्षय नाम का एक अवश्य पुत्र होगा, तथास्तु। ठीक है। दूसरी चीज, जिसके भी जीवन में लोन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, वो अपने हाथ से मंदिर में झाड़ू दान करे, फूल झाड़ू। जिसके घर में आर्थिक तंगी है, करते हैं, सब करते हैं। जिसके घर में आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी का मतलब होता है पैसे नहीं रहते, मोहताज रहते हैं पैसों के, आते हैं खत्म हो जाते हैं, आते हैं खत्म हो जाते हैं। 2 गोमती चक्र लेगा वो, आज लिया ना बाजार से जाके, 2 गोमती चक्र उसमें आपको चाहिए। उसको अच्छे से पीसेंगे। अब कब पीसोगे? सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, मतलब सुबह 3:30 बजे उठना है, उसको ब्रह्म मुहूर्त में पीस लेना है। अभी नहाए हो या ना नहाए हो तो एक दिन थोड़ा जल्दी नहा लेंगे, थोड़ी सी कष्ट अपने आप को दे देंगे। ठीक है। अगर कोई बीमार है, नहा नहीं सकता, तो पंच स्नान ले लेगा, मतलब हाथ मुंह कुल्ला धो के, अपने सर को छींटा मार के, अपने पैरों को हाथों को छींटा मार के भी कर लेना, लेकिन कर लेना। 2 गोमती चक्र लेने हैं, उसको अपने हाथ से उसको पीसना है। उसको पीसने के बाद जब उसका पाउडर बन जाता है ना, अपने घर के गेट के बाहर जो अपनी चौखट होती है उस पर स्प्रिंकल कर देना। कभी जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। जिसके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, और जो हमारे जितने बच्चे हैं जो ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, पढ़ते हैं मन नहीं लगता है, बोलते हैं ना सर हम पढ़ाई करते हैं, कोर्स तो सीख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या करेंगे आगे चल के, कुछ रास्ता दिखाओ। ये उनके लिए सबसे बढ़िया रास्ता है। ठीक है। तो जो बच्चे हैं जो एग्जाम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, या ऐसे कहें उनको आउटकम हमारा पॉजिटिव चाहिए, एक गोल्डन बॉडी की पेन, गोल्डन कलर की बॉडी की पेन, मतलब पेन हो गोल्डन कलर की। ठीक है, थोड़ी बढ़िया वाली ले आना। ठीक है, हमारा भाग्य लिखने वाली है वो, तो अच्छी होनी चाहिए ना पेन, अपने ऊपर तो खर्चा कर ही सकते हैं। ठीक है। तो एक गोल्डन बॉडी की पेन लेके आना, कल जब वो पूजा करोगे अक्षय तृतीया की, गणेश जी के चरणों में रखना। और उसके बाद जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हो, जब भी किसी कार्य क्षेत्र में जाते हो, जब भी कोई एग्जाम देने जाते हो, या कहीं भी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आपको मान सम्मान चाहिए, उसे अपने साथ लगा के ले जाना। ठीक है। वो पेन आपका भाग्य बदल देगी 360 डिग्री, लेकिन सेवा तो करनी पड़ेगी, और कल ही करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो फिर 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, कोई साईं बाबा का भक्त हो, श्रद्धा और सबूरी वाला, तो 1 साल का इंतजार कर ले। बाकी कोई मेरी तरह हो तो भाई आज ही ले आना और कल कर ही लेना, फिर 1 साल हमसे इंतजार ना हो पाएगा। ठीक है। हम्म हम्म। सबसे बड़ी बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, ठीक है, थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है, लेकिन वो जरूर करना। कल आपको रोमांटिक जरूर होना है अपने पार्टनर के साथ। उसका कारण क्या है? इस दिन जो भी चीज की जाती है जीवन में वो बढ़ती है। तो अगर अपने पति के साथ आप थोड़े से फ्रेंडली हो जाओगे, अच्छे से
बात कर लोगे, खुश रखोगे उसे या वो आपको खुश रखेगा, तो जीवन में ये खुशी लंबे समय तक चलेगी। थोड़ा सा अद्भुत है लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है, रेमेडी है ये। रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते, हमेशा ही मेरी बहनें बोलती रहती है फोन कर करके, तो भाई कल का दिन है, ठीक है। एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है, जो 5 नंबर की ब्लेसिंग में वैसे अपने न्यूमरोलॉजी की क्लास में करवाता हूँ। किन्नर को अपने हाथ से कल अवश्य साड़ी दें, ग्रीन कलर की साड़ी, ग्रीन कलर की चूड़ियां दे दे, भले ही जितनी यथाशक्ति हो उतनी वाली दे दे, जरूरी नहीं कि 5,000 वाली देनी, 500 वाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो दान करते हो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। किन्नर क्या करते हैं, जब आप उनसे साड़ी चूड़ियां दोगे तो उनसे पैसा मांग के लेना कि मुझे कुछ दे दो तुम्हारी तरफ से, भले ही वो 1 रुपया कॉइन दे दे, 10 रुपए का नोट दे दे, जो भी दे दे, उसको अपने लॉकर रूम में या अपने साथ कैरी करना। देखना आपके जीवन में कभी पर्स में कमी नहीं होगी, ठीक है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। चलो, दान में पक्षियों को चारा देना है, कुत्ते को रोटी देनी है, पक्षियों को दाना देना है, बाजरा दे सकते हो आप, कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, गाय की सेवा करें, चींटियों का भंडारा करना ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चींटियों का भंडारा कैसे होता है, सूखा हुआ नारियल लिया जाता है, उसके अंदर आटा और चीनी भर के किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा खड्डा करके रख के आ जाया जाता है, ठीक है। तो खुद ही चींटियां आती हैं उस भंडारे को, मतलब उस नारियल को, सूखे हुए नारियल को, आटे को, चीनी को खुद ही ग्रहण करती हैं। जब जब उनका पेट बढ़ता रहेगा तब तक उनके मन मन से आशीष निकलती रहेगी। तो चींटियों का भंडारा आप कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, 1 मुट्ठी आटा, 1 मुट्ठी चीनी मिक्स कर लेना, अपने हाथों से किसी भी घर के बाहर कोई भी पेड़ हो, छोटा सा पौधा क्यों नहीं लगा अपने घर के बाहर, लेकिन ठीक है, उधर छोड़ के आना, चींटियां खुद आ जाएंगी, खुद खा के चली जाएंगी, ठीक है। तो ये सेवा जरूर करना। धार्मिक स्थान की यात्रा आप कर सकते हो, ब्लेसिंग देती है। हरी इलायची खाएं, मतलब खुद भी खाएं, अपने पति को भी खिलाएं, अपने परिवार को भी खिलाएं, ठीक है, तो मन शुद्ध करेगी ये। अपने घर के गेट के बाहर हल्दी और केसर का टीका जरूर करें, ठीक है, घर की चौखट को हल्दी और केसर का टीका करें, हल्दी केसर, हल्दी केसर, हल्दी केसर, ठीक है, तो ब्लेसिंग देगा। टीका जरूर करें। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेवा जो सबको करनी है, अब सब जने अपने आप को अनम्यूट करो पहले, कोई कुछ बोलो मत, सुनो, पहले सुन लो, पहले मैं जो बताना चाहता हूँ ना उसको अपने आप को अनम्यूट करो। जो मैं कहूँगा वो सबको कहना है, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है सर। अरे मन, मैं जो कहने जा रहा हूँ वो सबको मेरे साथ दोहराना है, ठीक है। जब आप वो दोहराओगे आपके जीवन में 100% वो ब्लेसिंग, मैंने बोला था लास्ट तक रुकना, एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो 100% ये कृपा होगी, आज भी कहना है, कल भी, ठीक है, कल भी कहना, ठीक है। चलो, तो सब जने फिर से अपने आप को अनम्यूट करो।
हम सब प्रॉस्पेरस हैं, हम सब prosperous हैं। हम सब prosperous हैं। सब करोड़पति हैं। सब करोड़पति हैं। करोड़पति है। करोड़पति हैं। लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है। हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की बहुत बहुत है। कृपा है। हमारे घर में सब लोग स्वस्थ हैं। हमारे घर में सब लोग सब लोग सब लोग स्वस्थ स्वस्थ है। हमारे घर में लक्ष्मी, विष्णु जी और गणपति जी स्थिर रूप से विराजमान हैं। हमारे घर में लक्ष्मी विष्णु जी और गणेश गणपति गणेश जी जी से विराजित विराजित है। कल हमारे घर में करोड़ों रुपए आने वाले हैं। हमारे घर में करोड़ रुपए आने वाले हैं। करोड़ों रुपयों से हम न सिर्फ खुद का लेकिन दूसरों का भी भला करेंगे। इस रुपये से न कि हम हम सिर्फ खुद का बल्कि दूसरों का भी भला करेंगे। करेंगे। तो तथास्तु है। तथास्तु। हाँ थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर। ग्रेटिट्यूड सर अभी छोटी सी सेवा बाकी है। अभी ये जो चीजें आज हमने कही, ये आपको कल तो कहनी ही है, और 100% इसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, उसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, मिलेगी मिलेगी। ठीक है, आप सच्चे दिल से कल एक बार फिर से जरूर ये चीज करना जरूर। लेकिन हम यूनिवर्स में जो भी भेजते हैं वो ही हमारे पास आता है। ठीक है, तो एक छोटी सी सेवा आपको दी जा रही है। आज जब इस वीडियो जो आज वीडियो आपने अभी सुना, ठीक है, अपने परिजनों को इसका लिंक मैं आपको आपके आपके ग्रुप में भेजूंगा। अपने परिजनों को जरूर शेयर करना, तो आकि उनके जीवन में भी ये ब्लेसिंग आए। क्योंकि आप जब यूनिवर्स में अच्छी चीजें भेजोगे तो अच्छी चीजें 10 गुना होके आप तक आएगी। तो मतलब अगर आप ज्ञान किसी तक पहुंचाओगे, उसके जीवन की दरिद्रता खत्म करने के लिए या उसके जीवन में मंत्र कोई चयन करने के लिए आप उसको भेज रहे हो, तो उसकी ब्लेसिंग आपके जीवन में 110% आएगी। इसके लिए कोई दो राय है ही नहीं। तो छोटी सी सेवा ये करना। अगर आप एटलीस्ट अपने एक कोई अच्छा व्यक्ति जिसको आप जीवन में चाहते हो कि मैं उसके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती हूँ, तो एटलीस्ट उसको भेज देना। बाकी जितना ज़्यादा को भेजना चाहो आपकी इच्छा है। ठीक है, ये सेवा जरूर करना, तो आपके जीवन में वाकई माँ लक्ष्मी जी की कृपा होगी ही होगी। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप सबको अचानक से मुझे याद आ गई। कोई बेस्ट फ्रेंड हो आपका, आप चाहते हो कि वो मेरे जीवन से कभी नहीं जाए, तो यही दिन है उसे एक कृष्ण और सुदामा की तस्वीर अपने हाथों से भले व्हाट्सएप पे भेज देना, नहीं तो एक तस्वीर लेके दे देना। ठीक है, नीचे अगर लेके देते हो या प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट निकाल के दे देना, उसके नीचे अपना और उसका नाम लिख के दे देना। ठीक है, देखना कब वो आपके जीवन से दोस्त कभी नहीं जाएगा। अब जिस भी दोस्त को अपने जीवन में आप बरकरार रखना चाहते हो या दिल से समझते हो कि यही मेरा सच्चा दोस्त है, तो जिसके पास अगर कोई व्हाट्सएप पे भी कृष्ण और सुदामा की उस दिन फोटो भेजेगा, तो समझ जाना कि वो मुझे दोस्त मानती है या मानता है। और सच्चा दोस्त ना बोले उसको वीडियो पहले भेजना, क्योंकि उसको सुनना पड़ेगा तभी तो भेजेगा। ठीक है, लेकिन आप जरूर भेजना। ठीक है, तो ये जरूर करना। आप देखना आपके जीवन से वो दोस्त की ब्लेसिंग कभी नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि यही दिन था जब कृष्ण और सुदामा फिर से मिले थे और कृष्ण जी ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया था। तो हमारे जीवन में भी अवश्य परिवर्तन आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। हम हमेशा कहते हैं ना, अच्छा बोलो अच्छा होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा। तो हमने क्या सुना, हमने अभी क्या बोला, हम सब करोड़पति हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए। हमारे घर में सारी सुख संपत्ति है, समृद्धि है, परिवार वाले खुश हैं, सब स्वस्थ हैं। यही तो चाहिए हमारे जीवन में, हमको और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, महाकाल ने इसमें ही सब कुछ दे दिया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर आज्ञा लेते हैं। ठीक है, हैंड रेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है जी, चलो किस चलो आगे हैं मुझसे। चलो पारुल बताओ। अनम्यूट करो माता। हम्म। सर, जो आपने कहा था कि चींटियों को भंडारा देना है, वो एक बार बता दीजिए। क्या आपने बोला था कैसे गड्ढा खोदना है? सूखा नारियल आता है ना, हम्म। सूखा नारियल मिलता हम्म। है, उसको कट करना है। उसके अंदर आटा और हम्म। चीनी भरनी है। ठीक है, और किसी भी पेड़ के ठीक है। नीचे अगर खड्डा खोद के डाल के आ सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो रख के भी आ जाओगे तो भी वही काम करे। ओके, ठीक है। और सर, जो आपने ये कहा कि कृष्ण और सुदामा की पिक भेजनी है किसी दोस्त को, तो ये दोस्त को ही भेज सकते हैं, या जैसे कोई रिलेटिव आप नहीं चाहते कि आपका वो भाई या भाभी या स्पेसिफिक वो पर्सन आपकी लाइफ से जाए, तो आप उसको भी भेज दो, तो फिर वैसे ही काम करता है? जिसको आप दिल से चाहते हो उसको भेज दो।
ओके आप खोना नहीं चाहते उसे भेज बस। ठीक है, ठीक है। निकिता जी बोलो। बोलो माता, अनम्यूट हो, बोलो। अच्छा यस सॉरी सर, वो मैंने आपसे पूछा था सर, वो कोर्ट केस का कैसे मतलब खत्म ही हो जाए, जो भी चल रहा है खत्म हो जाए, उसके लिए क्या रेमेडी है सर? अपने हाथों से लेबर क्लास की सेवा करने स्टार्ट करो। ठीक है, 5 कार्बन पेपर, 5 ब्लैक कलर के कार्बन पेपर अपने ऊपर से, जिसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के घर के बाहर बंद कर लेना आज ही। आज के दिन की कल के दिन सर? ये आज के दिन करेंगे, आज के दिन। आज ही करेंगे। ब्लैक कलर के कार्बन पेपर, और सेकंड क्या बताया सर आपने? फर्स्ट? फर्स्ट बताया था लेबर क्लास की सेवा। मतलब वो तो हमेशा करते रहे ना, मतलब वो तो हमेशा? कल तो वैसे भी करनी है, ये हमेशा भी कर सकते हैं। या लेबर मतलब जो ये घर वर बनाते हैं, या जो घर में बाई आती है, या कोई भी? भाई घर में जो भाई आती है ना, उसके घर में तो एसी लगी हुई है, उसके लिए नहीं। जो बाहर अच्छा, होते हैं ना, जो बेचारे लेबर होते हैं, जो सक्षम नहीं होते उनको, जो जैसे घर वर बनाते हैं, जो ना जो मिट्टी गहरा उठाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं ना? वही हो, कोई भी लेबर हो सकता है, कोई मजूर हो, कोई काम करने वाला हो, कोई कंधे पे बोझ उठा के चलने वाला हो, या कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आपके आसपास में या किसी स्टॉल पे खड़े होते हो, तो आसपास में कुछ गरीब बच्चे होते हैं तो लेबर क्लास में काउंट होते हैं, उनको दे सकते और 5 ब्लैक कलर के कार्बन पेपर जला देना अपने घर से उतार के। हैं। घर के बाहर सब केस के लिए है ना ये सारे, मतलब एक पर्टिकुलर नहीं कि इसका अलग इसका अलग? के लिए भी कर सकते हैं। जी कविता जी। जय महाकाल गुरुदेव। गुरुदेव जी बताओ। वो गुरुदेव, मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया तुला राशि के लिए शक्कर बताया, तो लाल वाली शक्कर या चीनी? अरे चीनी माता, चीनी। ओके, ठीक है, धन्यवाद। ओके माता जी। पी डॉट, भाई नाम ऐसे ही लिखा हुआ है, पी डॉट, बताइए। चलो सुनीता जैन जी। जय जिनेन्द्र सर जी। जय जिनेन्द्र माता, बताओ। सर मुझे पेन वाला एक बार वापस सुनना। गोल्डन कलर की एक पेन लेनी है, गणपति जी हाँ के जी। चरणों में रखनी है। हाँ वो जी। पेन जो गोल्डन कलर की हो, अगर आप जीवन में कंसंट्रेशन चाहते हो, आप जीवन में ब्लेसिंग चाहते हो, तो उस एक दिन उसकी सेवा करके उसके बाद आप अपने साथ कैरी करोगे। बच्चे के लिए कर रहे हो तो बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो वो पेन लेके जाएगा, उसी से एग्जाम लिखेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू अभी सर, थैंक यू, थैंक यू। 4 लोगों के बीच में मान सम्मान चाहते हो, उसको साथ में ले जाना। ठीक थैंक यू सर, दोनों कर सकते हैं एक साथ में सर, बच्चों का अपना? दोनों का रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है थैंक यू सर। जी। देखो सेवा मत भूलना, सेवा आप सबको दे दी गई है, वो मत भूलना। ये याद रखना, शॉर्टकट मत याद रखना, पूरा काम याद रखना। जी सीमा जी बताओ। सर जैसे भाई सक्षम ना हो तो उससे कुछ अमाउंट लेके अपना अमाउंट डाल के चांदी की पायल लेने चलेगा? 100% कोई दिक्कत नहीं, बस यही पूछना था, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं। उसका भाव होना चाहिए, आपको देना चाहता हो बस, मन से देगा काम होगा। ठीक है जी, राजेंद्र जी। सर जी, ये एक तो बताना, वो जो आपने बोला है गोल्डन कलर की पेन जो गणेश जी के चरणों में रखनी है, फिर उसकी सेवा मतलब क्या करना है? गणेश जी की सेवा सेवा जैसे गणपति जी के आगे रखोगे तो कल मैंने बताया था पूरे परिवार के साथ लक्ष्मी जी की आरती करेंगे। जैसे दिवाली के करना? दिन नए वस्त्र पहन के दिवाली की तरह दीप जलाते हैं, वैसे ही तैयारी करेंगे। जब उनकी सेवा हो जाती है एक दिन रखेंगे, दूसरे दिन से उस पेन को खुद अपने जीवन में यूज करेंगे। सर ठीक है, एक और बात, जितने भी ये जो स्टूडेंट मेरे साथ दूसरे क्लासों में जुड़े हुए हो, परसों सबके हाथ में गोल्डन पेन दिखनी चाहिए मुझे। ठीक है, सर एक एक और बात, सर जो राशि बोल रहे हैं हम लोग, राशि मतलब ऐसे तो देखिए 3 तरह की होती है, कुछ सन वाली होती है, एक मून वाली होती है ना, तो ये कौन सी लग्न राशि राशि, की? ये लग्न राशि माता। लगन राशि की है। ठीक 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 सर, थैंक यू। जी RSD। सर सेकंड राशि का कौन सा आपने बताया था, वो डोनेट और बाय के लिए? चावल चावल चावल। सेकंड राशि चावल। वृषभ। हाँ, ओके, थैंक यू सर। जी भावना जी। सर जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल मेरी बहन, बताओ। सर जो ये गोल्डन पेन है किस कलर का होना चाहिए? ब्लू, ग्रीन, मतलब ब्लू, उसकी रिफिल? इंक कोई भी हो, ब्लू ले लो, क्योंकि सब जगह हम ब्लू से ही साइन करते हैं, ब्लू से ही एग्जाम देने जाएगा बच्चा, ब्लू हो चलेगी। और सर जो वो ट्रायंगल बनाना था, वो चावल से बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं प्लेट में? आप चावल से बना सकते हो, नहीं तो रोली से, मतलब सिंदूर से बना सकते हो।
ओके सर, घी का दिया जलाना है और लंबी बत्ती का जलाना है। चावल से बनाओगे तो उसमें हल्दी भी डालोगे, ठीक है। ठीक है, और जो घी का दिया जलाना है वो लंबी बत्ती का जलाना है। ओके सर, और सर जो वो चौखट पे हमें स्वास्तिक बनाना है वो नीचे नीचे फर्श पे डोर या पे, ऊपर? डोर पे। ऊपर बनाना है। डोर पे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ऐसी बात है। जी अनिल जी। जय महाकाल गुरु जी। जय महाकाल प्रभु, बताओ। वो कलश में आपने जो चावल भर के एक्सचेंज करने के लिए जो बोला था कि एकादशी वाले दिन, अच्छा जो महिलाएं एकादशी को व्रत रखती हैं तो वो तो उस दिन चावल टच नहीं करती। चावल खाली तो एकादशी के दिन चेंज करने, मतलब उसमें से ले निकाल के अपने खाने के बॉक्स में डाल देना है। फिर उसके जी अंदर नए चावल भर के रख देना है। एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते हैं भाई। हाँ, जब उस वही खाली वो मैंने चेंज करने के एक ऐसे है कि एक चेंज करने का हमने दिन पड़ा है। या तो फ्राइडे कर लो, क्योंकि एकादशी 15 दिन में आ जाती है तो हम भूलते नहीं, हमको एक नियम याद होता है कि हाँ इस दिन हमको करना है, तो इसके लिए वो इजी हो जाता है याद करने के लिए किसी को। जी जी जी। थैंक यू ठीक है सर। जय जी महाकाल। सुनीता, सुनीता जी। जय महाकाल प्रभु। सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे चींटियों की डेली सेवा करते हैं वो घर से बाहर ही करनी है या फिर जैसे गार्डन में पेड़ है उसके नीचे भी कर सकते हैं? अगर बाहर करते हो तो भी ठीक है, घर के बाहर, घर के गार्डन में भी है तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेवा करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है। वैसे तो ठीक है। जैसे माना जाता है कि जब आप गाय को कोई चारा देते हो तो अगर किसी गौशाला में देते हो, ठीक है, तो हाँ उससे ज़्यादा जी। इम्पोर्टेंट होता है जो रोड पे गाय हो उसको दे दिया जाए। लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं, यहाँ पे इसकी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो हमको तो वहाँ जाके ही खिलाने पड़ता है, तो गौशाला में खिलाते हैं, तो हमारे लिए तो वही कार्य करता है। ठीक है, उसका सर भी जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ बाहर थोड़ा लगता है कि नहीं खिलाना है, तो इसलिए मैं घर पे डाल देती हूँ। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप तो सेवा ही कर रहे हो, ऐसा कोई मना नहीं करता है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। जी मेरी बहन, बोलो मेरी बहन। जय महाकाल सर। तो बताओ। सर आपने ये जो कोर्ट केस के लिए 5 कार्बन पेपर बताया, तो ये किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर सिर्फ आज के दिन? जिस दिन आप कोर्ट केस करने जा रहे हो, जिस दिन आपके कोर्ट केस की समस्या से फेस कर रहे हो, लंबे समय से कर रहे हो, तो उसको अपने ऊपर से नियमित रूप से करो। जिस दिन कोर्ट केस की हियरिंग हो जा रहा है उस दिन भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर और एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमारे पास बहुत लोग आते हैं सास बहू की प्रॉब्लम लेकर, तो तो कल उन्हें उनके क्या? साथ, कल उनके चरण धो लो, उनके साथ थोड़े रोमांटिक हो जाओ, हमेशा रिश्ता आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, कल सेवा कर लो माता पिता की, सबसे बड़ी है। तो देखो, कोई भी नंबर की ब्लेसिंग सबसे बढ़िया, कोई भी ग्रह तब तक आपको परेशान करते हैं जब तक आपके घर में कलेश होता है। ठीक है, अगर आप अपने माता पिता की सेवा करने लग जाओ, घर की स्थिति सेवा बैलेंस हो जाए ना, तो ग्रह भी प्रभाव नहीं कर पाता। तो सर ये हम कभी भी बोल सकते हैं ना, जो आते हैं कस्टमर, तो उन्हें बता सकते हैं कि आप अपनी सास की चरण कमल धो के उनकी सेवा मैं कर तो लो। हमेशा ये करवाता हूँ। मदर डे है 12 मई को, चलो मदर डे जो जो बैठे हैं उनको ब्लेसिंग दे देते हैं। मदर डे है 12 मई को, ठीक है, 12 मई को जो मदर डे है, मदर डे के दिन मैं हमेशा एक ये रेमेडी तो मैं वैसे ही बहुत बार दे चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई मेरे पास क्लाइंट आता है, जब मेरे को ये बोलता है कि सर कोई ऐसी रेमेडी बताओ हमारे घर में शांति हो जाए, मेरी सांस बहुत परेशान करती है, तो मैं तो रेमेडी ये देता हूँ। मैं बोलता हूँ देखो एक ही तरीका है इसको ठीक करने का। कल सुबह अपनी सांस के पहले चरण पानी से धोने, फिर दूध से धोने, फिर उस पानी जो दूध और उससे चरण धोए उस पानी का छींटा अपने घर में लगाना है और खुद को भी लगाना है, अगर ग्रहण कर सको तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने बोला कि जो तुम बोल रहे हो ना मेरी सांस मेरे से लड़ती रहती है, वो वहीं पे बेहोश हो जाएगी। लेकिन मेरी इस बहू को हो क्या गया है भाई, इतनी कैसे एक ही रात में सुधर गई, अरविंद बाबा ने कौन सा कमाल कर दिया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को भी दिल से दुआएं देगी भी, कहीं से जहाँ से भी सीख के आई है सही सीख के आई है, और वाकई ब्लेसिंग हो जाएगी। देखो प्यार बड़े करते हैं आज के इस युग में, सच बता रहा हूँ। जितने भी लोग बैठे हैं ना, मैं ये चीज को सब कोरिलेट कर पाओगे। प्यार आज भी हमारे बड़े उतने ही करते हैं जो हम बच्चे बचपन में करते थे। अब जब वो कुछ बोलते हैं तो हमें कैसा लगता है, इरिटेशन सा होता है, हमको लगता है सब तो हमें आता है, ये क्या हमको बता रहे हो, ये सब हमें आता है, हम अपने आप को बड़ा समझने लग गए हैं। ठीक है, बस यही प्रॉब्लम है। तो बड़ों बड़ों को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, खाली अपनी मम्मी को, सास को, जो भी है। आपकी मदर अगर दूसरी जगह पे रहती है, भाई के साथ आपके रहती है, आप इधर मायके में हो, ओ मतलब अपने ससुराल में हो, डेली अपनी माँ को सुबह 5 मिनट के लिए फोन करो, मम्मी तबीयत ठीक है, नाश्ता खाया, दवाई ली, बस इतना सा पूछ लो, फोन रख लो, आपका चंद्र एक्टिवेट हो जाता है। आपका चंद्र अगर डिसबैलेंस है तो बैलेंस हो जाता है। माँ का आशीर्वाद फोन पे बात करने से मिल सकता है, तो सोचो जिसके साथ में अगर वो उसकी सेवा कर ले तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग ले सकता है। ठीक है, मेरा दोस्त है, उसका केक शॉप है,
वो बोलता है भाई जितने मदर डे पे बिकते हैं ना केक, फादर डे पे कभी नहीं बिकते। मदर डे पे हमारे पास केक कम पड़ जाते हैं और फादर डे पे कम। तो क्या फादर ने क्या गुनाह किया है? कुछ नहीं, उसने ही तो बेचारे ने तो उसने अपने दिमाग में पाल रखा था 9 महीने जब अपनी माँ के पेट में थे, तो उसने उसका भी स्थान बहुत बड़ा है। तो हम क्या करते हैं, कुछ ज्यादा बड़े हो गए ना अभी, तो इसके लिए हम मदर फादर से बात नहीं करते हैं। तो उनसे बात करना सीखो। 10 मिनट के लिए मोबाइल छोड़ दो ना, सारा दिन तो मोबाइल चला ही रहे, 10 मिनट उनको समय दे दो। मैं जब खाना खाता हूँ फोन नहीं उठाता हूँ, रख देता हूँ, मतलब दूसरे रूम में रख के चले जाता हूँ। मेरे को मालूम है मेरा फोन बंद होने वाला है ही नहीं। मैं जब खाना खाता हूँ मैं अपने घर वालों के सामने बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ। टीवी भी नहीं चलाता मैं, बात करता हूँ। ठीक है, वही समय होता है जो मैं उनसे बात करता हूँ। बाकी तो मागल की कृपा है तो बात करने को समय नहीं मिल पाता है। लेकिन एक छोटी सी चीज है, उस समय में 10 मिनट खाली मदर को ये पूछ लेता हूँ ना कि हाँ मम्मी खाना खाया, दवाई हो गई, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चाहिए, दूध पिएगी, बोलूँ मेरी वाइफ को बना के दे, बोलती है ना बस कुछ नहीं, तो उसमें काम हो जाता है। वो सबसे बड़ी आशीष देती है। वो जब भी मिलती है मैं पैर पढ़ के ही क्लास में बैठता हूँ, पैर पढ़ के ही वेबिनार में बैठता हूँ, उसके अलावा मेरा काम नहीं चलता है। और जितने भी मदर डे आने वाला है, मदर डे की एक विशेष कृपा ऐसे कहूँगी, या ऐसे विशेष ब्लेसिंग अगर आप करना चाहो, अपने ईगो को चेक करना चाहते हो, ईगो से थोड़ा नीचे उठ के, मतलब ऊपर उठना है हमें जीवन में, जितना झुकते हैं वही ऊपर जाता है। तो अपनी माँ के, अपनी सासू माँ के भी चरण धो लेना, उस दिन सास ससुर को बिठा के चरण धो लेना। भले ही दुनिया को दिखाने के लिए, सेल्फी निकालने के लिए कर लेना, लेकिन करना जरूर। आपको आपके सेल्फी को देख के हो सकता है किसी का सच में वो भावना मन की जाग जाए, सच में आप तो दिल से करना। लेकिन बहुत सारे लोग इसको अगर आर्टिफिशियली भी मन से भी करते हैं ना, तो भी अच्छी बात है, वो कर तो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं अभी भी भटकाव में हैं, ठीक है, जिससे लगता है कि मेरे घर वाले सही नहीं। सिकंदर था, सिकंदर जब अपनी दुनिया के पास आया, अपनी माँ को आके बोलने लगा कि हे माँ, मैं तेरे आज तेरा हिसाब कर देता हूँ। मैं पूरी दुनिया जीत ली है, मैं तो तेरा कर्ज भी मुझे चाहिए नहीं, तेरा सारा कर्ज उतारना चाहता हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसकी माँ ने बोला तू मेरी एक रात का कर्ज नहीं उतार सकता है। उसकी माँ ने क्या बोला, तू मेरी एक रात का कर्ज नहीं उतार सकता है। तो उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना बड़ा सिकंदर आ जाऊं, पूरी दुनिया जीत के आया हूँ, मैं उतार दूंगा। तो उसकी माँ ने बोला रात को मेरे पास में सो जाना। अब जैसे ही वो सोने लगा तो उसने क्या किया, एक गिलास लिया माँ ने और पलंग पे डाल दिया जिस तरफ उसको सोना था। तो वो क्रोधित हो गया कि ये क्या कर रही हो, तुम चाहती नहीं हो कि मैं तेरा कर्ज उतार सकूं, इसके लिए जानबूझ करके पानी गिरा दिया। उसने बोला गलती से गिर गया। फिर वो जब जमीन पे सोने लगा तो उसकी माँ ने दूसरा पानी का गिलास जमीन पे डाल दिया। फिर वो क्रोधित हो गया, तो अपनी माँ को बोलने लगा तू कर क्या रही है। तो उसने बोला बेटा, जब तू छोटा था ना, जब तू तू पलंग पे ही पानी मतलब वॉशरूम कर देता था, तो मैं खुद गीले में सो के तुझे सूखे में सुखाती थी, तेरे को सूखे में सुलाती थी, मैं गीले पे सोती थी। तू तो वॉशरूम पे तो नहीं, तू तो सिर्फ पानी पे नहीं सो पा रहा है, ठीक है, तो उससे तू क्या मेरा कर्ज चुकाएगा। उसने बोला ठीक है मैं पानी में सो जाता हूँ। ठीक है, उसने, उसको भी अहंकार था क्योंकि वो सिकंदर था ना, ऐसे कैसे हार मान ले। तो उसने अपनी माँ को बोला, तो उसकी माँ ने फिर से एक पानी का गिलास डाल दिया जब वो सो रहा था। तो क्रोध में आके उठ गया, तो उसकी माँ से लड़ने लगा। तो उसकी माँ ने बोला रुक जा, तू जिस सिकंदर बनने का तुझे अहंकार है, तू सिकंदर कैसे बना। मैंने एक ब्राह्मण की सेवा की थी, उस ब्राह्मण ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, उसने मुझे बताया था कि अगर तेरा बेटा सुबह 10 बजे पैदा हुआ, मतलब सुबह को दिन के समय मतलब पैदा होता है, तो एक आम आदमी बनेगा। अगर तेरा बेटा दिन को 3 बजे पैदा होता है तो वो सैनिक बनेगा। अगर तेरा बेटा शाम को संध्या काल भी समय पैदा होगा तो वो सेनापति बनेगा। और दूसरे दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में पैदा हुआ तो ये सिकंदर बनेगा। तो उसकी माँ ने कहा कि जब मुझे प्रसव पीड़ा होने लगी, जब मुझे दर्द होने लगा तेरे को पैदा करने का, मैं अपने आप को मैंने उल्टा लटका दिया था ताकि तू बाहर निकल ही ना पाए। और वो मैंने पूरी रात बैठ के, पूरा दिन बैठ के दर्द सहा और तुझे ब्रह्म मुहूर्त में जन्म दिया, तब तू जाके राजा सिकंदर बना है। तो सिकंदर भी जब तभी बना जब उसकी माँ के एफर्ट से। तो हम भी सब माँ से ही जन्मे हैं, माँ का आशीर्वाद, या ऐसे कहें कि माँ की एक रात का भी हम फल चुका नहीं सकते हैं, तो बाकी चीजें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस साल अपने सासू माँ को ही माँ समझ के उनके लिए केक अवश्य लाएं, उनके लिए उनके साथ सेलिब्रेट करें, उनके साथ अच्छी बातें करें। उनके जैसे बच्चे का बर्थडे हम घर में क्यों जैसे मनाते हैं, वैसे उनको खुशी देने की कोशिश करें। समर्था हो तो उनके लिए अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाएं, उनको कुछ लेके दें। माँ को कभी भी पूछ लो कुछ तो मम्मी तेरे लिए लेके आऊं, बोलती है मेरे पास सब है, कुछ नहीं चाहिए। कभी कोई मम्मी बोलती है मुझे ये लेके दे दो, कोई मम्मी नहीं बोलेगी भाई। खुद मम्मी होगी वो भी चेक कर लेना, बच्चे को बुला दिला देगी, खुद ना लेगी। ठीक है, ये सच है। तो जिसके पास नहीं है उसको पूछो कितनी समस्या है। हम तो भाग्यशाली हैं, अगर हमारे पास माँ नहीं तो सासू माँ तो है, अगर दोनों नहीं है तो भी दुर्गा माँ तो है।
तो उस माँ की सेवा कर लेना, लेकिन करना जरूर। मदर डे से बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, ठीक है। तो माँ की सेवा का मतलब हम तो एक रात का कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन बात चल रही है तो अचानक से आ गई तो जय श्री महाकाल हो गया, ठीक है। चलो, तो 12 मई को मदर डे है, तो वो भी सेलिब्रेट करना, जरूर करना, अपनी माँ की सेवा जरूर करना, ठीक है। तो जब भी जिसको ऐसा लगता है मेरी सासू माँ से मेरा संबंध बढ़ाने हैं, तो उस दिन उसकी सेवा करे तो भी ठीक हो जाएगी। बात बात करने से बात बनती है, इसके लिए कहा जाता है, ठीक है। थैंक यू सर। जी मेरी बहन जी। सर मैं क्या पूछ रही थी, वो जो चाइल्ड के लिए आप बोले थे ना, थोड़ा उसको रिपीट करेंगे क्या? चाइल्ड के लिए गोल्डन कलर की पेन लेके आनी है, गणपति के आगे रखनी है, आरती नहीं वारती। नहीं नहीं नहीं, वो तो स्टडी के लिए हो गया। हम्म। वो नहीं, जो जिनको कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनके लिए जो। हाँ, अक्षय तृतीया के दिन किसी कन्या को भोजन करवा के, सर ढक के, उसका टीका लगा के, उसके हाथ से एक नारियल पति पत्नी अपनी झोली में डलवाए, वो पति पत्नी ही नारियल खाएंगे, ठीक है। अच्छा। और कन्या को जैसे हम करते हैं, उसको कपड़े उपड़े देना है ना? अरे अच्छी। चुन्नी से सर ढकते हैं, टीका लगाते हैं, पैर ओके। धोते हैं, भोजन करवाते हैं, दक्षिणा देते हैं, और एक नारियल उनको बोलेंगे हमारी झोली में डाल दो, बात खत्म। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो आपने बोला कि श्रृंगार का सामना, अगर किसी का हस्बैंड है तो भाई, जिसका भाई भी नहीं है क्या करे वो? तो श्रृंगार का सामान खुद के लिए खुद परचेज कर ले भाई, कौन मना कर रहा है। जिस दिन जो भी घर अच्छा। में लाओगे, मैंने बताया तो था, मेल क्या करेंगे, अपने लिए खुद के लिए नए कपड़े लेके आएंगे, तो हम खुद के लिए ले आएंगे, क्या होता है। लेकिन अगर हमारे पास है, व्यवस्था है, हमारे घर में कोई अर्न कर रहा है, बेटा कर रहा है, बेटे को बोलोगे श्रृंगार लाके, तो क्या होता है। कॉस्मेटिक मंगाना है, हमारे घर में वो चीज आनी चाहिए, बस यही चीज हमको देखनी है। और तो ये जो किन्नर को डोनेट करना है सर, ये कोई भी कर सकता है ना? मतलब जेंट्स लेडीज कोई भी किन्नर को दे सकते हैं, ग्रीन कलर का साड़ी और ग्रीन चूड़ी। कलर। ठीक। ये रजनी रावत जी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब जब क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, फिर आज कैसे ऊपर हो जा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रही, कहानी खत्म होती है, बढ़ती कैसे जा रही है। बोलो रजनी, जल्दी जल्दी बोलो। जय महाकाल सर। सर आपने वो लिंक भेजा था ना क्रिस्टल का? हाँ, उसके लिए फोन कर लो माता, अभी इम्पोर्टेंट सवाल, लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ क्रिस्टल में अच्छा अच्छा। अरे एक सवाल है कि मायके वाली बहुत परेशान है, मतलब भाई कर्जे में, तो बताया, उसका उपाय। आज ही तो बताया। अच्छा। 5 कार्बन पेपर लो, 5 कार्बन पेपर लो, अपने ऊपर से बर्न करो। लोन की किसी को समस्या है, उसके लिए भी आज मैंने अभी आपको रेमेडी दी कि अक्षय तृतीया के दिन लोन के लिए आपको लेबर क्लास की सेवा करनी है, आज ही तो बताया। करो, सारी चीजें बैलेंस होंगी, ठीक है। जी लीलावती जी, जल्दी से बताओ, आज्ञा दे दो। जय श्री सर माता। मेरा एक क्वेश्चन है कि, सॉरी सर, जय श्री महाकाल। पूछो पूछो सर पूछो। मेरा एक क्वेश्चन था सर, कलश में आपको 5 कॉइन्स, राइस, हल्दी, चने का दाल डालकर, केसर वो कुमकुम है ना, वो डालकर उसमें फिर पानी डालना है। हम्म। फिर इसको दूसरे दिन अर्पण करेंगे, कलश स्थापना करते हैं, फिर जिस दिन विसर्जन करते हैं उसमें वो कलश का पूरी सामग्री विसर्जन कर दी जाती है। जो कलश स्थापित हमने घर में किया, जिसके अंदर चावल हम्म। हल्दी वाइन डाला, वो हमारे पास ही रखेंगे, ठीक है। उस अच्छा। तिजोरी में रखेंगे, लाल कलर के कपड़े से बांध के, फिर उसको एक्सचेंज करेंगे चावलों को, जैसे कि मैंने बोला, जितने चावल निकालते हो उतने ही चावल उसमें डाल दो, और लेकिन कलश वाले चावल को एक्सचेंज करते रहना है, मतलब उस चावल को अपने भोजन में ग्रहण करोगे तो अपने जीवन में उसकी समृद्धि को ले लो, ठीक है। ये सेपरेट कलश है और ये दो कलश है ना कल तो? एक बड़ा है नारियल वाला, वो तो विसर्जित होगा, और जो हमारे पास है वो हम घर में स्थापित करेंगे, ठीक है। अच्छा, विप्र, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जो नारियल वो पानी का पूरा आइटम्स है तो उसमें दाल चावल डाल देना, वो गीला हो जाता है ना सर? तो होने दो ना, एक दिन रखना है, दूसरे दिन तो वैसे विसर्जित करना है ना। अच्छा, पेड़ के नीचे डाल देना वो पूरा ऐसी, पेड़ के नीचे। पॉइंट्स लेकर रख लेना। हाँ, कॉइन निकाल लेना, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत- जी उमा जी। जी सर। सर ये ग्रह अनुसार जो आपने कुछ चीजें या तो दान करो या तो घर में लेकर आओ बताई गई है ना, हम मेष राशि, वृषभ राशि, मीन राशि तक। तो मतलब ये सर एवरी ईयर सेम चीज करना होता है कि एवरी ईयर चेंज होता है ये? नहीं, एवरी ईयर सेम ही रहता है ये। आप जैसे कि आपकी राशि जो भी बैठती हो, आपकी जो लगने को चार्ट के अकॉर्डिंग आपकी राशि हो, उसके जी। अकॉर्डिंग आप अपने जो आपकी लकीएस्ट चीज है उस दिन वो खरीद के लेके आते।
ठीक है, सर। इस दिन ये परचेस करके घर में ले आते हैं, इसकी ब्लेसिंग होती है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। ठीक है जी। चलो ऋषिका जी। नमस्ते सर। नमस्ते मेरी बहन। सर एक मेरे को पूछना था, जैसे बेटे के एडमिशन के लिए हमने अप्लाई किया है तो उसका ना वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है, तो उसने सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? लिख लो सब जने, किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य जिसमें हमको इंटरव्यू से रिलेटेड काम हो, काम हो नहीं रहा है, काम रुक सा जा रहा है, ब्लेसिंग नहीं हो पा रही है। विनीता बिस्ट्री जी बैठे हो तो आप भी लिखो। आपको क्या करना है, एक पेपर के ऊपर अपने बेटे का नाम लिखना है, एक वाइट कलर के वॉल क्लॉक, ठीक है। वाइट क्लॉक के वॉल क्लॉक के पीछे उसको लगा के वेस्ट में लगा देना है, कहाँ लगाना है? वेस्ट में? डायरेक्शन में लगा देना। ठीक है। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ओके, ठीक, थैंक यू। जी सुष्मिता जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। एक्चुअली मेरा बेटा का मृत्युंजय था और कल कुछ उपाय कर सकते हैं क्या, मतलब जॉब के लिए? अभी वो फॉरेन में है, जॉब के लिए कुछ अभी बताया माता, मैंने अभी बताया। अभी इन्होंने हिसाब से पहले उन्होंने वही सवाल किया था जॉब से रिलेटेड। एक पेपर पे उनका नाम लिखना है, ब्लू पेन से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक वाइट कलर के वॉल क्लॉक के पीछे उसको लगा के वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो, काम हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। जी मैडम। जी अनिल जी प्रभु आज्ञा दे दो, अभी जान दो। ओके बिल्कुल सर, 1 मिनट लूंगा। वो जो नारियल लेना है वो हमें परचेज करना है या उससे परचेज करवाना है? नहीं नहीं, बढ़िया। वो आपको परचेस करके आना है, उसको बोलना खाली हमारी झोली में डाल दो। ठीक ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। जय महाकाल। जय महाकाल जी। जी किरण जी बोलो, किरण जी बोलो जल्दी से। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल जी। मेरा मकान का काम चालू करना है सर मेरे को, लेकिन 99% पे आते आते और 1% पे अटक जाता है उसका। कल उधर भूमि पूजन करके आ जाना, जहाँ पे भी मकान का काम करने जा रहे हो, जहाँ पे लेना चाहते हो, उसकी भूमि की मिट्टी को ले आना, उसकी पूजा करके उसको वहीं छोड़ाना। ठीक है, लेकिन कल जरूर कर लेना, वो काम हो जाएगा। ठीक है जी। सुनीता जी जल्दी से। भाई बीना जी, कैमरा ऑन होगा तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो ना होगा। जी सुनीता जी जल्दी से बोलो, अनम्यूट करो। जय श्री महाकाल सर। बोलो। सर मेष राशि के लिए जो दाल बताइए, मसूर की लाल है या कौन सी है? मसूर, लाल मसूर की दाल। ओके, बस यही पूछना था, थैंक यू सर। जी जी मेरी बहन। ठीक है जी बीना जी। नमस्कार सर। नमस्कार मेरी बहन, बताओ। सर अभी आपने कहा था मदर डे पे सब करो, सास ऐसी हैं, तो मेरे साथ तो उल्टा होता है। मेरी बहुएं ही नहीं मुझे जीने दे रही हैं सास, तो मैं तुम्हारी उनसे बहू को इतना ये वीडियो प्यार दिखाओ करती ना, हूँ। तुम्हारी बहू को मेरा क्लास ज्वाइन करवाओ, मैं देखो कैसे सही करवाता हूँ ठीक है, मैं बोलो उनको इतना गाना प्यार बोलना करती तो हूँ, सर क्या बोल रहे हैं वही सुन, ना। सर की बात सुन लो। ठीक है, और किसी की सुनाना हो, सर की तो सुन ही लो। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, वही ना, मैं उनको इतना प्यार करती हूँ, तो वो उल्टा ही मतलब निकालती हैं कभी हर भी बात प्यार, में। देखो सुनो सुनो हाँ, माँ, माँ सुनो, आप जो प्यार करते हो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ए से नहीं बी से प्यार मिलेगा, बी से नहीं सी से मिलेगा। किसी से एक्सपेक्टेशन हम जीवन में रखते नहीं है। मैंने मेरे गुरुओं से यही चीज सीखी है, किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपको ए से नहीं वो मिलेगा, तो बी से मैंने नहीं रखी, तो मिलेगी आप। लेकिन मैं देखो नहीं नहीं, कर्म जो जब किया ना, मेरे सुनिए अरे एक माँ, मिनट, समझी। मेरे बेटे मेरे पास बैठते हैं तब वो बोलती हैं आपके बेटे आपके पास क्यों बैठते हैं। मैं क्या, क्यों मेरे बेटे मेरे पास नहीं बैठ सकते? मैं उनको कोई गलत बात करती हूँ? नहीं, वो तो आपसे हंस हंस के बातें करते हैं। मैं कहा फिर यही क्या हुआ, तो यही तुम चीज भी मैं अभी हंस के करो ना। यही चीज मैं अभी सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप अपने बड़ों से सिर्फ 10 मिनट बात कर लो, वो उसमें संतुष्ट होते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, पैसे उन्होंने जीवन में देख लिए, उन्होंने जीवन अपना जी देख लिया, जी। उनको कुछ नहीं चाहिए भाई। प्यार के भूखे हैं वो, तो वो क्या चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। बड़ों के साथ बैठोगे ना तो ऐसी सी चीजें जी। बता, सोची हाँ, नहीं। मेरे बेटे मुझसे करते हैं ना, तो उनको नई नई बातें बताती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि मैं कभी न्यूज पढ़ती हूँ, कभी सुनती हूँ, या कुछ ऐसी बातें करती हूँ, तो उनको बताती हूँ नई नई चीजें। तो वो उनको होता है कि आप आपके साथ क्यों बैठते हैं। आप तो आपको ये मैं मैं वीडियो भेजूंगा, ये वीडियो अपनी दोनों बहुओं को भेज देना। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है माता जी। यामिनी। काली जय जय श्री माता सर। जय श्री महाकाल जी।
सर मेरे से थोड़ा सा ना मिस हो गया, तो मैंने ये पूछा था जैसे अगर लोन खत्म नहीं हो रहा है तो उसका कोई उपाय? उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा माता। पूरा देखना पड़ेगा? ओके, कोई बात नहीं है। जी जी विजय लक्ष्मी जी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, मैं वो हाँ जैसे जी सर। आगे सर आगे राधे 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 माता जल्दी से बोलो। राधे। हाँ जी सर, बस मैं तो सेहत के बारे में पूछी थी, थोड़ी ना सेहत मेरी ठीक नहीं रहती है। खुश रहा करो, हमसे फोन हमारी क्लासेस करते रहा करो, वेबिनार करते रहा वो, बस सब ठीक होगा, माँ कल कृपा करेंगे। अपने भगवान को मानो, बच्चों के साथ खुश रहो, दुनिया में जियो, खुश रहो, आजाद, आप मेरे को क्या बोलते हैं, आजाद रहो, आबाद रहो, सर आशीर्वाद कोई भी है। पेट की बड़ी दिक्कत रहती है। पेट की दिक्कत रहती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सनापति करके एक औषधि आती है, ठीक है, स्नेहपति बोलते हैं कुछ लोग। एक मिनट सर, मैं लिख लूं स्नेहपति? मैंने लिख लो भाई, जिसको भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो आप घर में खुद बना सकते हो। स्नेहपति। स्नेहपति को लेके आते हैं, औषधि रूप में पत्ती के फॉर्म में आती है, उसको पीस लिया जाता है अच्छे से, ठीक है, और अच्छा जवार की टिक्की आती है, जिसे फूदने टिक्की भी कहा जाता है, सर, क्या जी? जवार की टिक्की, अच्छा जी। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण बना के, इस दोनों को पीस के, इसका पाउडर एक रात को सोने से पहले अपने, कहा जाता है कि 1 चम्मच ले लो और पानी पी के सो जाओ, सुबह फ्रेश हो जाता है आदमी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। जी माता, नहीं समझ में आया तो हम रेडीमेड भी मिलती है, चाहिए तो मेरे को बोलना, मैं मंगा दूँ। जी निर्मला जी। नमस्ते सर। सर मुझे वो रेंट पे जो बताया था आपने, मुझे उसकी बड़ी मोली नहीं मिल रही है। मोली नहीं मिल रही है, ठीक है, तो नहीं ज्वाइन मिल कर लो, 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, उसको 2। 2 लेके जो है गांठ बंधेगी फिर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बांध देना। और इसको किस डायरेक्शन में डालना है, जरा रखना है क्या? गमले में करके, मिट्टी में करके किस डायरेक्शन में रखना? जब घर में वो रखते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन। सर और कोई उपाय नहीं है? फोन करो माता, ओके। तुम ऐसे जुड़े हुए हो मेरे से, फोन करो। जी मंजू जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण माता, बताओ। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो आपने बताया था एक वो जो कृष्ण सुदामा जी का पेंटिंग हमने सेंड करना है, तो उसके नीचे नाम लिखना जरूरी है, खुद का और सामने वाले पर्सन का? अगर आप किसी को दे सकते हो, इतने अच्छे संबंध हैं तो ठीक है, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फोटो जरूर देना लेकिन। तो एक से ज्यादा पर्सन के पास भी भेज सकते हैं सर? हाँ, जिसको आप चाहते हो जीवन से मेरे ना जाए, उसको भेज देना। ठीक है जी। और जो पायल है? बताई थी आपने कि भाई से या फिर हस्बैंड से हमने लेनी है, जैसे भाई अभी दूसरे सिटी में है, तो वो कल परचेज करके रख लें और जब हमसे मिले तब हमें दें, ऐसा हो सकता है सर? क्यों, उसको बोलो गूगल पे करो, आजकल डिजिटल जमाना है, गूगल पे करवाओ दुकान वाले के नंबर पे और ले लो, चाहे पायल क्यों छोड़ना है, एक दिन भी क्यों, बाद में क्यों, अभी होगा भाई, सब अभी होगा, ठीक। ओके, ठीक है जी। चलो हाँ जी, थैंक यू सर। जी हेमंत शर्मा जी। माता अनम्यूट करो, अनम्यूट नहीं हो पा रहे। किरण जी आप ही बोल दो, फिर आज्ञा ले लेते हैं। सर वो प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी बेचनी, हाँ। उसके लिए रेमेडी करेंगे। आप हमारी प्रीवियस क्लास है टोटके वाली, उसके अंदर 2 रेमेडी दे रखी है, प्लीज वेबिनार सुन लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे आज्ञा चाहते हैं, नकल करेंगे, सेवा मत भूलना, जिसको भी अभी ये वीडियो आएगा कम से कम 2 लोगों को शेयर जरूर करो। जय श्री जय जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। महाकाल सर जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद।